ओम सहजात्म स्वरूप परम। अभी हम लोग गाथा नंबर 4 मंगलाचरण की, वहां से लास्ट गाथा है मंगलाचरण की। तो रामदास, आप ये गाथा नंबर 4 शुरुआत करिए। जय सद्गुरुदेव। जय सतगुरु। एम प्रणमी श्री गुरुराज के पद आप परहित कारणम। जयवंत श्री जिन राजवाणी करुतास उच्चारणम। बहुभीत भविक जे बने भावे सुने समझे सधे। श्री रत्न त्रयनी ऐक्यता लही सही सो निज पद लहे। इसका पेज नंबर बता दीजिए। 60। ओके। ऊपर कहे ऐसे सभी कारणों को इकट्ठा करके और ऊपर कहा उस प्रकार गुरु भगवान को नमस्कार करके एम प्रणमी श्री गुरुराज के पद आप परहित कारणम। अपने और दूसरों के कल्याण के लिए ऊपर कहा उस प्रकार से अनन्य प्रेम भक्ति से सदगुरु के प्रति नमस्कार वंदन भक्ति वह सब जो भी करना है वह बताया। जयवंत श्री जिन राजवाणी करुतास उच्चारण। इस प्रकार से गुरु भगवान को पूरी विनंती प्रार्थना और वंदन करके अब 24 तीर्थंकारों की अद्भुत वाणी अर्थात जिनेश्वर भगवान ने जो वचन कहे हैं उन वचनों का अब मैं उच्चार करता हूँ। ये वचन मैं आपसे कहता हूँ अर्थात इस मंगल चरण से शुरुआत करके इसके बाद के जो पद है अनंत अनंत हे प्रभु यम नियम और क्षमापना, ये सारे पद मंगल चरण की भूमिका देकर परम कृपा देव हमसे कहते हैं जयवंत श्री जिनराज वाणी करुतास उच्चारण। बस बस। इसमें हम एक्चुअली मुझे ये नहीं है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आगे का कर सकता था इसमें, पर इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या एक्सप्लेन करे। मैंने यही पढ़ा था लेकिन नहीं समझ में नहीं आ रहा था। ओके। विनोद जी, विनोद जी आप करना चाहेंगे इसका एक्सप्लेनेशन? विनोद जी, आपका माइक और ओके। स्वीटी जी, व्हाई डोंट यू एक्सप्लेन? सबसे पहले तो गुरु भगवान को नमस्कार है, जिनेश्वर के जो वचन है उनको प्रणाम है। और इसमें जो कारण उन्होंने बताए हैं कि ये जो वचन है वो अपने स्व का हित करने के लिए है और पर का भी हित करने के लिए है। मतलब हमारा भी हित करने के लिए है और जो पर है उसके भी हित के कारण है। और हमें इसको बहुत ही भक्ति से, वंदन से, प्रेम से इनको ग्रहण करना है। और जो ये गुरु के वचन हैं उनको कहते हैं कि जो ये जिनेश्वर की जो वाणी है, जिनराज ने जो वाणी उन्होंने उच्चारण किया है, ये सदा के लिए जयवंत रहे, उसको हम नमस्कार करते हैं कि वो सदैव रहने वाली वाणी है। और ये एक अद्भुत वाणी है और ये अमृत समान तुल्य, अमृत तुल्य वाणी है। ये
इसमें और भी आई थिंक आई हैड रिटन समथिंग कि इसके अलावा और कुछ भी मेरे लिए रटन करने के लिए कुछ नहीं है, ये मेरी कल्याण के लिए ये वाणी प्रभु ने उच्चारण की है और उसे ग्रहण करना है, बस इसमें इतना ही है। ओके, तो ये लास्ट गाथा है। दिस इज काइंड ऑफ द एंडिंग ऑफ मंगलाचरण। तो ऊपर जो भी बताए हैं, जो भी कारण है, उसको उसकी वजह से कि गुरु के कारण मुझे क्या मिला है, और वो सब जो भी मिला है कि उनके वचन, उनकी मुद्रा, उनका सत्समागम से मुझे आत्मा की प्राप्ति हुई है। और सिर्फ आत्मा की प्राप्ति ही नहीं हुई है, बट आत्मा का कल्याण होते होते मेरा मोक्ष भी गुरु के वचनों से हो रहा है, गुरु के समागम से और उनकी मुद्रा से हो रहा है। तो जिसके कारण हमारे को मोक्ष, जैसे कहते हैं ना कि गुरु मोक्ष के दातार है। मोक्ष के दातार मतलब जो हमें मोक्ष दे सकते हैं, विच इज निर्वाणा, अल्टीमेट ऑफ एवरीथिंग। जो वर्ल्ड की जो बेस्ट चीज जो हमें दे सकते हैं वो है सदगुरु। तो जो हमें ये मोक्ष की प्राप्ति करा सकते हैं, उनके प्रति ये सब रीजंस की वजह से मैं गुरु भगवान को नमस्कार करता हूँ। गुरुराज को, यहाँ पर गुरुराज का मतलब श्रीमद राजचंद्र भी है, और यहाँ पर गुरु भगवान का मतलब आप प्रत्यक्ष सदगुरु को भी वही आदर से, वही सत्कार से, वही भाव से नमस्कार करते हैं। तो एम प्रणमी श्री गुरुराज के पद, उनके जो पद है एक से बढ़कर एक पद है, और उनके जो भी वचन है वो हमारे लिए इतने कल्याणकारी है कि जो हम इस मार्ग में आके और गुरु के समागम में जब भी आते हैं और उनसे, उनके कारण जो हमारे अंदर में परिवर्तन आता है, वो परिवर्तन के बाद में हमें उनके प्रति अत्यंत अहोभाव, श्रद्धा और प्रेम होता है। तो उनके प्रति प्रेम भक्ति, जैसा यहाँ का प्रेम भक्ति सदगुरु के प्रति होती है, उनके प्रति नमस्कार, वंदन, सब भाव हमारे गुरु के प्रति अर्पण होते हैं जब हमें ऐसे सदगुरु मिलते हैं जो हमारे लिए सबसे उत्तम कल्याणकारी। जयवंत श्री जिन राजवाणी करु तास उच्चारण। अभी जो गुरु भगवान है वो किसकी बात कर रहे हैं? तो जो मोक्ष का जो एक सनातन मार्ग है, देखो मोक्ष का मार्ग एक ही है, इसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं। यानी जो धर्म हम सो कॉल्ड धर्म कहते हैं, चाहे वो कृष्ण का धर्म हो, यानी वैष्णव धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, या इवन क्रिश्चियनिटी, ये सब जो है ये अलग अलग तरीके हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर खास करके तीर्थंकर की बात हो रही है कि जो 24 तीर्थंकर हो गए हैं, और जो 24 तीर्थंकर ने हमें ये मोक्ष का मार्ग बताया है और मोक्ष का मार्ग दिया है, वही मार्ग पे हमें हमारे सदगुरु लेके जा रहे हैं। दिस इज हाईवे और एक्सप्रेस वे टू मोक्ष। और वो मोक्ष का जो मार्ग है उस पे हमें वो कंटिन्यूअसली या टाइम टू टाइम हमें गाइडेंस दे के आगे आगे बढ़ाते जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु को मैं पूर्ण भक्ति से, पूर्ण प्रेम से नमस्कार करता हूँ। और उन्होंने जो जिनेश्वर की वाणी, यानी जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है, वही उन्होंने उच्चारण किया है, वही बात उन्होंने बताई है, और वही बात अभी मैं समझ रहा हूँ, और वही बात को मैं भी अपने आप से कह रहा हूँ। और आप परहित, जो ऊपर वाला वचन था, आप परहित कारणम, कि ये कैसे मार्ग कैसा है पता है? ये मार्ग ऐसा अद्भुत है कि जिसमें आपका स्वयं का कल्याण भी होता है और पर का, यानी दूसरे का भी कल्याण होता है। तो ये सब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हम तत्व कहते हैं, वो तत्व ऐसे हैं कि जिससे आपका स्वयं का कल्याण होता है और दूसरे लोगों का भी कल्याण होता है। तो ये स्व पर हितकारी है। स्व मतलब अपना, पर मतलब दूसरा, उन सबका हित करने वाले हैं। और इसीलिए मैं इन अद्भुत वचनों को, इन अद्भुत तत्व को ग्रहण करके उसका उच्चारण कर रहा हूँ, उसके बारे में मैं
अपने आप से और दूसरे से बता रहा हूं कि जिससे सबका कल्याण हो। अने ये जो मंगलाचरण है, मंगलाचरण इज द फर्स्ट स्टेप। पहले आज्ञा भक्ति आती है, फिर मंगलाचरण आता है, जो हम नित्यक्रम अभी हमने शुरुआत में भी जो किया, जो पद लिए गए, तो वो पद में भी पहले आज्ञा भक्ति है, गुरु की आज्ञा लेके, और फिर हम मंगलाचरण की तरफ जाते हैं, मंगल आचरण की तरफ। तो मंगलाचरण करते हुए और फिर आगे कहाँ बढ़ते हैं, तो फिर आगे के जो पद है, अनंत अनंत हे प्रभु यम नियम क्षमापना, तो हम ये सब पद ये सत्संग के द्वारा हम करने वाले हैं। अभी तो हम सिर्फ मंगलाचरण पे हैं, यानी जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप पे है। तो ये मंगल आचरण जब हमारे अंदर में सेट होगा, यानी एज दे से ना, वेल बिगन इज हाफ डन। तो मंगलाचरण इज द बिगिनिंग। तो मंगलाचरण में अगर हमारे भाव देखो, हम ये सब नित्यक्रम करते हैं और हमारे अंदर में कोई भी भाव प्रकट न हो, तो ये मंगलाचरण, यम नियम, हे प्रभु, ये सब बोलने वाली बातें हैं। जैसे आप कोई पिक्चर के गीत गाते हो, वैसे ही आपने गीत गा लिया, भजन कर लिया। भजन या भक्ति उसमें से उगनी चाहिए, भजन में से भक्ति उत्पन्न होनी चाहिए। यानी हमारे जो भक्ति का मार्ग मतलब क्या है, प्रेम, श्रद्धा और अर्पणता। तो हमारे अंदर में भक्ति के भाव पैदा होने चाहिए, प्रेम के भाव सदगुरु के प्रति, भगवान के प्रति, उनके प्रति श्रद्धा हमारी है और वो और आगे बढ़नी चाहिए। और फिर अर्पणता है, अर्पणता में सर्वस्व मेरा प्रभु में आपको समर्पण करता हूँ। तो ये जो गुरु के वचन है, गुरु की मुद्रा है और उनका समागम से ये सब मुझे प्राप्त हो रहा है, तो मैं उनको कोटि कोटि बार बार वंदन करता हूँ। और जयवंत श्री जिन राजवाणी, जयवंत जिन राजवाणी मतलब जो जिन की वाणी है, भगवान की वाणी है, जो जिन हो गए हैं, जो तीर्थंकर हो गए हैं, उनकी वाणी को मैं जयवंत करता हूँ, उनको मैं जय जयकार करता हूँ। और मेरी ये कोशिश है कि हर कोई जीव जो भी इस संसार में दुख में डूबा हुआ है, उसको ये वाणी प्राप्त हो, उसको ये जिनेश्वर का मार्ग प्राप्त हो, जिससे वो सब दुख से मुक्त हो सके। ओके, सरोज जी, सरोज बैद, आप नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। सब लोग तैयार रहिएगा, बुक पेज सब कुछ रेडी होना चाहिए। अटेंशन से, यानी कि अटेंशन मतलब आर्मी का अटेंशन नहीं, बट एक भाव से यहाँ पर आप सब लोग जुड़ के रहिए। तो जुड़ के भाव से और फोकस रहेगा सबका, तो बहुत ही सबको फायदा हो। सरोज बैद जी। हेलो। हाँ जी। हेलो। हेलो। हाँ सरोज जी। हाँ न्यूज मेरे को बोले ना। हाँ जी, आपको ही बोला है। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हेलो। बोलिए। सरोज जी, आपका आवाज सुनाई दे रहा है। आवाज नहीं आ रही है न्यूज भाई, मुझे तो आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही, पता नहीं कहीं गया। हेलो सरोज जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही निमिष भाई मेरे को। बाकी लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है मेरे को। सुनाई दे रही है। निमिष भाई आ रही है, हमें सरोज वैद की भी आ रही है और आपकी भी आ रही है। सरोज जी, आवाज क्यों नहीं आ रही? आ रही है, आवाज आ रही है। अच्छा ठीक है। सरोज जी, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है, आपको सुनाई दे रहा है सरोज जी अभी? अच्छा, एक काम करिए, विनोद जी, विनोद जी अभी आप है? एक मिनट, सरोज जी आ गई है शायद। हाँ सरोज जी, अभी आपको आवाज सुनाई दे रही है सरोज जी? उनके कुछ कनेक्शन का प्रॉब्लम लगता है। ओके विनोद जी, विनोद भाई साहब। अब आ रही है निमिष भाई। अच्छा, आप आ रही है तो ठीक है, आप नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए सरोज जी, और आपका वीडियो भी चालू कर दीजिए। उच्चारणम। इस प्रकार से गुरु भगवान को पूरी विनती, प्रार्थना और वंदन करके अब हम 24 तीर्थंकर
सरोज जी, इसके बाद वाला पैराग्राफ लेना है। ऐसे जिनेश्वर भगवान की जो वाणी है वह तीनों काल के लिए जयवंत रहे, जयवंत रहे। जयवंत का अर्थ सिर्फ सबसे नहीं परंतु समझ कर करना है। यह जिनेश्वर की वाणी अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। आगे इस वाणी का वर्णन करेंगे, और वह वर्णन इसलिए कि जब जिनेश्वर की वाणी के अनंत अनंत भेद और रहस्य हम समझेंगे, फिर ही कृपालु देव जो बात इसके आगे कहना चाहते हैं वो बात हम समझेंगे। मंगलाचरण में इस प्रकार से जैसे कहा है वैसे यथार्थ शुद्धि हो तो ही नित्य कर्म जो कहा है वह नित्य कर्म करने में फलदायक होता है अथवा मोक्ष का प्रबल कारण बन सकता है। इसके बाद वाला एक जो लाइन है वो भी ले लीजिए। परम कृपालु देव कहते हैं कि ऐसे जो जिनेश्वर भगवान की वाणी है वह मैं आपसे कहता हूँ। बस ठीक है, ओके। भगवान की जो वाणी है, भगवान की जो वाणी है वह तीनों काल के लिए जयवंत रहे, जयवंत रहे। मतलब जयवंत का मतलब क्या हुआ निमिष भाई? जयवंत मतलब प्रकट रहे, जय उसका जय जयकार होता रहे, और वो तीनों काल में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर समय वो वाणी का बहुमान होता रहे और वाणी सबके लिए उपयोगी होती रहे। जय जयकार है ना, जय जय हाँ हम हाँ हाँ हाँ। बोलते हैं। जिनेश्वर की जो वाणी है अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। जो जिनेश्वर की वाणी मतलब कहते हैं कि वो आपके अनंत अनंत भाव से आप उसको अगर करते हैं तब उस वाणी का फल मिलता है हमें। अंदर से हम करेंगे तब उसी का हमको फल मिलेगा। अगर ऐसे ही हम बोलते हैं तो उस वाणी का हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस वाणी का वर्णन करेंगे तो वर्णन इसलिए कि हम जिनेश्वर की वाणी के भेद और रहस्य हमें समझेंगे, और उनके जो भेद हैं और उनके रहस्य हैं, हर हर वचन का, हर बोल का हमें अर्थ समझ में आएगा और हमें लगेगा कि हाँ ये हमें अंदर भाव में जा रही है। जब तक अंदर के भाव में हमें अंदर में नहीं वो महसूस होगा तब तक हमें ऊपर से बोलने से कुछ भी नहीं होगा। जब अंदर के भाव में हमें समझ में आएगा तभी हमें इसका आगे का अर्थ और अंदर के भाव हमें समझ में आएंगे। और इसी तरह कृपालु देव जो इस बात को आगे कहना चाहते हैं कि ये तो मंगलाचरण है, और जैसे कि मंगलाचरण भी हम अगर शुद्ध और अगर नित्य कर्म रोज करें और भावों से करें तभी उसका हमें फल प्राप्त होता है। अगर हम भावों से कोई भी चीज नहीं करेंगे तो हमें उसका फल प्राप्त नहीं होगा। ओके, आपका वीडियो माइक बंद कर दीजिए। तो अभी जैसे बताया कि जिनेश्वर की वाणी, जिनेश्वर की वाणी मतलब जिन जिन मतलब जिनको जिनका मोक्ष हो चुका है, जिनको मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है, ऐसे जिनेश्वर उनकी वाणी जैसे अभी एक्सप्लेन किया, उनकी वाणी जयवंत रहो। जैसे हम कहते हैं ना कोई चीज बहुत अच्छी है तो ये चीज हमेशा रहे और हर एक को प्राप्त हो। तो शिष्य के ये भाव है कि ये जो जिनेश्वर की वाणी है वो जयवंत रहे, यानी हर समय रहे वो वाणी, या वो जो बोध है वो बोध कभी भी नाश न पावे। और वो बोध तीनों का, तीनों मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, पास्ट में था, प्रेजेंट में है और फ्यूचर में भी रहे, और जयवंत रहे मतलब उसका जय जयकार होता रहे, लोग उसको समझे और उससे फायदा उठाए, यानी उससे कल्याण हो लोगों का। तो अंदर से ही भाव होगा कि जयवंत हो या जय हो, जय हो, जयवंत हो। जयवंत का दो तरीके से जय जयकार भी हो सकता है। जयवंत का मतलब है कि वो सदा रहे और वो सदा सबके लिए उपयोगी हो सके। तो जयवंत अंदर भाव से होना चाहिए कि जयवंत हो, जयवंत हो। अभी जो जिनेश्वर की वाणी है उसका एक अलग से पद है, जो इसके मंगलाचरण के बाद में जो जिनेश्वर वाणी आती है, हे प्रभु सॉरी अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नए निक्षेपे व्याख्यानिश। तो वो पूरा जो है वो पद आएगा, उस समय हम वो पद लेंगे। लेकिन इतना ही यहाँ पर समझना है कि जिनेश्वर की वाणी अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। ज्ञानी के या भगवान के जो वचन होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, एक ही वचन में बहुत कुछ होता है।
हमारे ऊपर है कि हम उस वचन को किस तरह से उसको हर एक प्रकार से देख सके और गहराई से देखकर उस वचन की गूढ़ता को समझ सके। ऐसा कहा जाता है कि ज्ञानी के एक एक शब्द में, एक एक वचन में अनंत आगम रहे हुए, यानी अनंत अनंत शास्त्र ज्ञानी के या परमात्मा के एक एक वचन में, एक एक शब्द में रहे हुए। तो वो वचन कितना पावरफुल होगा ये हमें समझना है। तो एक साधारण वचन भी हमारे लिए कल्याणकारी है। जैसे ये जो शुरुआत का मंगलाचरण का पद है ना, अहो श्री सतपुरुष के वचनामृतम जगहित करम मुद्रा अरु सत समागम सुति चेतना जागृत कर। एक वचन ये पूरा मोक्ष का मार्ग बता दिया। तो एक वचन में कि सदगुरु का हमें वचन मिलने से या बोध मिलने से, उनकी मुद्रा को देखकर और उनके साथ में समागम होकर, तो जो बोध से हमें ज्ञान मिलता है, उनकी मुद्रा देखकर हमारा दर्शन प्रकट होता है आत्मा का, और तीसरा उनके साथ में समागम होने से उनका चारित्र हमें समझ में आता है कि सदगुरु किस तरह से हर एक सिचुएशन में डील करते हैं। तो उनका चारित्र से हम प्रभावित होते हैं। जैसे भगवान का चारित्र है, लेकिन भगवान का चारित्र तो हम किताबों में पढ़ते हैं, और सदगुरु हमारे साथ में लिविंग बुक है, एक लिविंग पुस्तक है। पप्पा जी के सन नीलेश भाई ने एक बार बहुत अच्छा कहा था कि मेरे साथ में लिविंग वचनामृत है। हम वचनामृत जो पढ़ते हैं तो पप्पा जी के रूप में उनके पास में एक लिविंग वचनामृत है, जो साक्षात हर समय वो देख रहे हैं और उनको उनके पास से सीख ले रहे हैं। उनका एक एक किस तरह से हर एक सिचुएशन में, वो कुछ भी हो जाए, कोई भी सिचुएशन कैसे भी हो जाए, वो चल विचल नहीं होते हैं, कितने शांत रहते हैं, कितने आनंद में रहते हैं। तो ये सब हमें सदगुरु के द्वारा देखने को मिलता है। तो कमिंग बैक टू ये जिनेश्वर की जो वाणी है, वो अनंत अनंत भाव और भेद से भरी हुई है। और अनंत भेद मतलब उसके अंदर में जितने हम भेद चाहे उतने अलग अलग भेद, हमारी कैपेबिलिटी कितनी है उतना ही हम उसमें से ग्रहण कर सकेंगे। जैसे लोग गीता का पाठ करते हैं, अभी गीता तो कुछ छंदों में लिखी हुई है, लेकिन जब गीता के ऊपर विवेचन होता है तो बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जाती है। तो कहने की बात यह है कि जो गीता का सार है, उस सार मीन्स इट इज अ कॉन्सेंट्रेट। ओके, इट इज अ जैसा हम कभी शरबत बनाते हैं तो कॉन्सेंट्रेट थोड़ा डालते हैं, बाकी पानी डाल के उसको मिक्स करते हैं। तो ये सार भी ऐसा ही है कि सार मिला है, उसमें फिर हम हमारी समझ से उसका और गहन करके उसको और विस्तार से बढ़ा सकते हैं। तो ये आगे चल के इसका वर्णन होगा, और जिनेश्वर की वाणी जो है उसके अंदर के जो भेद है और रहस्य फिर हमें समझ में आएंगे, और उसको समझने के लिए हमारे पास में सदगुरु है। देखो, भगवान की वाणी है ना, वो समझना इतना इजी नहीं है, और समझने के लिए हमारे पास में सदगुरु है जो हमारे हमारे को ये और सिंप्लीफाई करके हमें समझाते हैं। तो हमें फिर कृपाणु देव क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, सदगुरु क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो समझ में आएगा। और मंगलाचरण के द्वारा क्या होता है, हमारी शुद्धि होती। ऐसा है कि जब भी आप मंगलाचरण करें तो काफी बार हम चलते चलते कुछ काम करते करते मंगलाचरण या नित्य क्रम करते हैं। तो वो ठीक है, आपके पास में समय नहीं हो तो वैसा करिए, लेकिन हर समय नित्य क्रम जो हो वो कृपाणु देव के चित्रपट के सामने, पापा जी के चित्रपट के सामने आप बैठ के और शांत हो करके नित्य क्रम करिए, और भाव से करिए। कोई भी चीज बिना भाव होगी तो उसका कोई भाव नहीं है, भाव मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं। तो भाव जितना हमारा उसमें जुड़ेगा उतना ही हमें फल मिलेगा। तो एक जगह पे शांत बैठ करके भगवान के सामने, चित्रपट के कृपाणु देव के सामने दिया लगाकर या अगरबत्ती जलाकर क्षेत्र की शुद्धि कर कर एक, और ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं कि नित्य क्रम का भी एक फिक्स समय होना चाहिए। कभी सुबह किया, कभी दोपहर में किया, कभी शाम को किया, कभी जैसा हुआ तो किया, नहीं किया तो नहीं किया। एक फिक्स टाइम पर आप बैठकर शांति से, लेकिन काफी लोग होते हैं कि स्नान करने के बाद में करते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे, लेकिन एक फिक्स टाइम होना चाहिए। उस फिक्स टाइम में भगवान के आगर, कृपाणु देव के आगर बैठकर
और ये नित्य क्रम हो और भाव से हो और शांतिपूर्वक डर के, इसमें कोई हमारी कोई राजधानी एक्सप्रेस नहीं भगानी है। एक एक शब्द को हमको फील करना है और फील करके नित्य क्रम होगा तो उसका फायदा है। तो ये नित्य क्रम से हमारे आत्मा की शुद्धि हो रही है। जैसे हम अगरबत्ती दिया वगैरह लगाते हैं तो उससे क्षेत्र की शुद्धि होती है। जो क्षेत्र में हम कर रहे हैं वो क्षेत्र की शुद्धि होती है। और वहां पर भी एक जगह पर बैठ के करना है, हालम डोलम चल जैसा कर रहा, एक स्थिर हो जाना है, शांत हो जाना है और वो करना है। देखो ये सब चीजें है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि हमारे लिए संसार ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए जब भी हम ये सब नित्य क्रम वगैरह करते हैं तो उसको एज अ पार्ट ऑफ रूटीन कर देते हैं। उसकी इतनी इंपॉर्टेंस हमारे में नहीं, इंपॉर्टेंस नहीं है तो उसका फल भी इंपॉर्टेंट नहीं मिलेगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। तो इसका ये मोक्ष का कारण बनने वाली है ये सब मंगलाचरण, ये नित्य क्रम। इससे क्या मिलेगा तो यहाँ पर लिखा है इससे फल मिलेगा। फल मतलब इससे हमने को बेस्ट फ्रूट मिलने वाला है। जो आजकल हम फ्रूट खाते हैं वो फ्रूट की बात नहीं है, आत्मा का फ्रूट मिलेगा। और वो फ्रूट है हमें समकित मिलेगा, यानी कि सम्यक दर्शन, सेल्फ रियलाइजेशन होगा और आगे बढ़कर वो मोक्ष का कारण बनेगा। तो ये जो जिनेश्वर की वाणी है, कृपाणु देव कहते हैं मैं आपको बता रहा हूँ और हमारे को भी यही भाव हो कि हमें जिनेश्वर की वाणी प्राप्त हो कृपाणु देव के द्वारा, पप्पा जी के द्वारा, प्रत्यक्ष सदगुरु के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। शिखा, आपके पास में आई डोंट नो उसमें से आप पढ़ सकोगे जो आपके पास में फोटोकॉपी या फोटो है? भवभीत भविक। जी निमेश भाई पढ़ पाऊंगी उसमें, वो अभी उन्होंने क्लोजअप भेज दिया है। तो पढ़िए भवभीत भविक। आपका शायद सिग्नल का प्रॉब्लम है शिखा। हाँ जी, वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी मैं भी। हाँ जी निमेश भाई सॉरी, क्या बोला आपने? अभी सिग्नल ठीक आ रहा है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ जी। कृपालु देव कहते हैं कि ऐसी जो जिनेश्वर भगवान की वाणी है वह मैं आपसे कहता हूँ। भवभीत भव वीडियो जे भणे भवे सुने समझे सदहे। शिखा जी आपका वीडियो चालू हो सकता है? निमेश भाई वो मुझे ना जूम से एग्जिट करना पड़ रहा है। हाँ ठीक है, कोई बात, डोंट वरी, गो ऑन। हाँ जी। जो भवी जीव परिभ्रमण से डर गए हैं, भवभीत हुए हैं, अनंत काल से यह भव रोग लगा है ऐसा समझ गए हैं ऐसे भव्य जीव यदि यह सुने और पुरुषार्थ करें तो पार हो सकते हैं। क्योंकि संसार के जो दूसरे रोग है वे तो एक मरण कराते हैं, एक देह को मारते हैं। संसार में कैंसर, एड्स या दूसरे कई बड़े रोग लें तो वे रोग मनुष्य के एक देह को मार सकते हैं, परंतु भव रोग तो अनंत काल से अनंत देह को मारता ही आया है। ऐसे भव भ्रमण से जो भयंकर रीत से भयभीत हुए हैं, ऐसे जीव यह सुनकर पुरुषार्थ करें तो पार हो सकते हैं। ओके। जय सद्गुरुदेव वंदन। इसमें कृपालु देव कह रहे हैं कि जो आत्मा परिभ्रमण से डर रही है, जो कई समय से परिभ्रमण कर रही हैं और वह ये डर रही हैं कि उनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी और उनको बार बार इस संसार में आना पड़ेगा और बार बार बीमारियों का और इन सब परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। वे उनके लिए ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वे इस मार्ग को अपना लें और पुरुषार्थ करें और इन सब गुरु की वाणी को सुने, उनका सत्समागम हो, तो वे सिर्फ उनको ये एहसास होगा कि ये बीमारियां, ये सांसारिक आना जाना जो इस आत्मा का हो रहा है उसमें सिर्फ एक शरीर को ही कष्ट पहुंच रहा है, आत्मा को कष्ट नहीं पहुंच रहा। आत्मा नहीं मर रहा, आत्मा तो अमर है।
तो भवरोग अनंत काल अनंत, तो ये बीमारियां तो सिर्फ अनंत काल से देह को मारती आई हैं, और अगर आत्मा सिर्फ पुरुषार्थ करने में लग जाए तो वे इस भय से बाहर निकलकर वे अपने मार्ग पर चलने के लिए चलना शुरू कर सकती है, और इस बार बार जीवन मरण के परिभ्रमण से वे बाहर निकल सकती है। ये मुझे थोड़ा समझ में आया है। ओके। यहाँ पर एक कुछ शब्द थोड़े टेक्निकल है। भवी भवी जीव लिखा है। एक दो तरीके के जीव कहे जाते हैं, एक है भवी जीव और एक है अभवी जीव। भवी जीव वो है कि जिसका मोक्ष पॉसिबल है, और अभवी जीव वैसे हैं कि जिसका मोक्ष कभी होने वाला नहीं। तो एक भवी जीव वही है कि जो एटलीस्ट आत्मा के मार्ग पे चल चुके हैं, या उन्होंने एटलीस्ट शुरुआत की। जो घोर संसारी है और सिर्फ संसार के चीजों में डूबा हुआ है, उसका तो आप समझ सकते हैं कभी मोक्ष पॉसिबल नहीं होगा। उसको अभवी जीव हम कह सकते हैं। और भवी जीव के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि जो मुमुक्षु है, जो आत्मा के मार्ग पे गुरु के डायरेक्शन में पुरुषार्थ कर रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि जो भवी जीव है वो परिभ्रमण से डरता है, यानी उसको अभी परिभ्रमण से मुक्ति चाहिए। परिभ्रमण का मतलब है कि जन्म मरण से उसको मुक्ति चाहिए। सो भवभीत भविक, जो भाव के चक्र से भीत, यानी उसको भय लगा है कि अभी और मुझे जन्म मरण नहीं करने। भवभीत और भविक, भविक मतलब जो जीव भवी है, जिसमें पोटेंशियल है कि वो एटलीस्ट इस चक्र से बाहर निकल सके, ऐसे जीव की बात हो रही। तो उसको अभी किसका भय लगा है? एक संसारी जीव को बाकी सब चीजों का डर लगता है, पैसे का, मृत्यु का, बाकी सब लोगों का, बाकी सब बहुत सारी चीजें। आज के दिन में कोरोना का डर लगा हुआ है। इस तरह से अलग 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 कितने ही डर हमारे अंदर में बैठे हुए हैं। लेकिन जो भवी जीव है उसको किसका डर लगा हुआ है? उसको जो लगा है डर, वो परिभ्रमण का लगा। परिभ्रमण उसको अभी नहीं करना है, उससे वो छूटना चाहता है। तो और इसमें एक एक शब्द लिखा है भवरोग। भवरोग एक होता है नॉर्मल रोग, जो हमारे को संसार के अंदर होता है। आजकल कोरोना काफी लोगों को हो रहा है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नहीं बच पाते, मृत्यु हो जाती। कैंसर है, एड्स है, ऐसे बहुत सारे रोग है। लेकिन ये सब रोग है ना, सिर्फ एक ही बार जीव को मारते हैं, एक ही बार उससे मृत्यु होती है। बराबर है, कैंसर हुआ तो कैंसर से मृत्यु हुई, एक बार शरीर चला गया, तो नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट भाव में कोई कैंसर नहीं होगा अगर उसका कर्म में नहीं। लेकिन ये जो भव रोग है, वो एक बार नहीं मारता है, वो बार बार मारता है, क्योंकि बार बार आपको जन्म लेना पड़ता है, और जिसका जन्म है उसका मरण है ही। तो जितनी बार जन्म उतनी बार मरण। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जो भव रोग है, बाकी सब जो हम आज के दिन में जानते हैं भयानक रोग इंक्लूडिंग कोविड, वो सिर्फ एक बार मारते हैं, और भव रोग हमें बार बार मारता है। तो ज्ञानी पुरुष हमें समझाते हैं कि तू ये छोटे मोटे रोग से डरने के बजाय उससे तो हमारे को ध्यान रखना है, ये नहीं कि ध्यान नहीं रखना है, लेकिन उससे ज्यादा डेंजरस जो रोग है वो है भव रोग, जो एक बार नहीं अनंत बार हमें मार चुका है हमारे को। यानी ये शरीर को बार बार, आज तक अगर मैं गिनूं या आप अपने आप को गिनो, कितनी बार आपकी मृत्यु हुई होगी? अनंत बार। अनंत बार मृत्यु हुई, अनंत बार जन्म हुआ, और ये चक्कर चालू ही है। तो जो भव रोग है, जो मुमुक्षु है, जो भवी जीव है, वो भव रोग से डरता है। उसको अभी भव रोग में से बाहर निकलना है। जैसे हमें कोविड होता है या किसको भी कोविड होता है, तो कितना वो और उसके परिवार वाले टेंशन में आ जाते हैं कि किस तरह से इससे हम मुक्त हो। हॉस्पिटल का बेड नहीं मिलता है, ऑक्सीजन का प्रॉब्लम है, यहाँ वहां भाग दौड़ कर देते हैं ना, और करनी चाहिए। लेकिन उससे कहीं गुना ज्यादा हमें भव रोग से मुक्त होने के लिए करना चाहिए, वो हमें पता ही नहीं।
भव रोग है तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ज्ञानी हमें समझा रहे हैं कि ये भव रोग है, उससे तू मुक्त हो, उससे तू डर। तेरा सबसे बड़ा जो रोग है ये भव रोग है, बाकी सब रोग तो है ही, वो शरीर के रोग है। और भव रोग आत्मा को बार बार जन्म मरण के चक्कर में घुमा रहा। तो अभी ये भव परिभ्रमण से, ये भव के जन्म मरण से अभी मुझे मुक्त होना है, और ज्ञानी के वचनों से, उनके पुरुषार्थ करके मुझे इस, जैसे कहते हैं ना, इस संसार से पार होना है। इस संसार से पार होना है, लेकिन ऐसे तरह से पार होना है कि वापिस संसार न मिले, क्योंकि संसार वो दुख का दरिया है। तो कहते हैं ना कि हमें हमें हमारी जो नैया है इस भव से पार उतारनी है। इस भव से मतलब हर एक भव से, और भवो भव से इस नैया को पार उतारना है, यानी इस नैया को ऐसा ले जाना है कि अपने किनारे पे पहुंच जाए। अपना किनारा मतलब मोक्ष तक पहुंच जाए, फिर उसको वापस पानी में जाने की या समुद्र में और परिभ्रमण करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो शिखा समझ में आया? जी शिखा, निमेश भाई, जी जी, हाँ जी। ओके। विनोद भाई साहब नेक्स्ट पैराग्राफ लीजिए। शिखा आपका माइक बंद कर दीजिए। विनोद जी। हाँ सर, मैं डिस्टर्ब हो गया, मुझे बता दें पेज कौन सा है जो कंटिन्यूएशन में है अभी। स्वीटी जी। पेज 62 है भाई साहब। हाँ वो सेकंड, तो है, जिन्हें सेकंड पे, सेकंड सेकंड पे। 62, अच्छा, जिन्हें संसार का डर नहीं लगता, वहां से। अच्छा एक मिनट, जिन्हें संसार का डर नहीं है। हाँ, दूसरा पैराग्राफ है। दूसरा, ऐसे भाव भ्रमण से जो भयंकर रीत से भयभीत हुए हैं, ऐसे जीव सुनकर वीडियो पुरुषार्थ करें तो पार हो सकते हैं। आपका ऑन कर दीजिए तो हैं? जिन्हें संसार का डर नहीं लगता, बेफाम रीत से संसार में वर्तन करते हैं। आत्मा की जिन्हें समझ नहीं, परिभ्रमण क्या है इसका उन्हें लक्ष्य नहीं, भवरोग किसे कहते हैं वह भी जिससे सुना नहीं है, और सुना हो तो भी यह रोग कैसा कैसा और कितना गंभीर है इसका विचार कभी किया नहीं। ऐसे जीवों के लिए ये बात नहीं, लेकिन भव से जो भयभीत हुए हैं कि अब जन्म लेना ही नहीं है, अथवा मजबूरन लेना पड़े तो 2, 4 या 15 भव से ज्यादा नहीं, ऐसे जो जीव हैं भवभीत भविक, ऐसे लोग इसे भरने पड़े, अर्थात इसका अभ्यास करें। भावे अर्थात अंतरंग भाव से निदेश्वर भगवान की वाणी सुने, और फिर सदैव यानी बलवान रूप से इस पर श्रद्धा करें। दिनेश्वर की वाणी का स्वाध्याय करके पहले तो स्वयं अमुक दशा तक की समझ लेनी है। अब जब तक अमुक दशा तक की समझ या योग्यता ना हो और तीर्थंकर के पास बोध सुनने जाए तो मूल बात बेसिक डाटा की अगर खबर न हो तो बोध का परिणाम कहाँ से हो। इसलिए पहला वचन दिया है बने, अर्थात जीव को स्वयं स्वाध्याय करके जो बेसिक वस्तु है वे वस्तु बराबर जाननी होगी, सीखनी होगी, समझनी होगी। ओके, स्वाध्याय, अच्छा हाँ इतना ही। अच्छा। इसका मतलब ये है, जिन्हें संसार का, इस पैराग्राफ में लिखा है, जिन्हें डर नहीं होता संसार का, वो आराम से घूमते फिरते हैं। उन्हें आत्मा की समझ नहीं होती, आत्मा का ज्ञान नहीं होता, भव सागर से कैसे पार होना उसे पता नहीं है। तो ये जो है बार बार परिभ्रमण करते रहते, यानी कि एक जन्म से दूसरे जन्म में ये घूमते रहते हैं, इनको मोक्ष वगैरह नहीं मिलता। उसके लिए
मजबूरन लेना पड़े तो 2, 4 या 15 भोग से ज्यादा नहीं। ऐसे जो जीव हैं भवभीत भविक, ऐसे लोग इसे बने पड़े, अर्थात इसका अभ्यास करें। भावे अर्थात अंतरंग भाव से जिनेश्वर भगवान की वाणी सुने, उन्हें बलवान रूप से इस पर श्रद्धा करें। जिनेश्वर की वाणी का स्वाध्याय करके पहले तो स्वयं अमुक दशा तक की समझ लेनी है, यानी उनकी वाणी के हिसाब से जहाँ जो दशा वो बताते हैं उस दशा तक पहुंचना है, और फिर तीर्थंकर यानी गुरु जो है उनके पास जाकर के ज्ञान प्राप्त करना, बोध लेना है, ज्ञान प्राप्त करना है, तभी उनका मोक्ष होगा। स्वाध्याय भी करना है, अच्छी किताब से इसमें लिखा है कि स्वाध्याय भी करना है, मतलब ये सब करना होगा, तभी जाकर के उनका इस भव सागर से, इस संसार से मुक्ति मिलेगी। मेरे तो समझ में ये आया सर। ओके, ठीक है। आपका माइक और वीडियो बंद कर दीजिए। जैसे अभी बताया, 2 तरीके के जीव हम डिवाइड कर सकते हैं, भवी और अभवी। अभवी यानी कि जो एकदम घोर संसारी है, जैसे यहाँ लिखा है बेफाम तरीके से, यानी उनको तो मतलब बस मौज करो, भोग जितना भुगत सकते हो उतना भुगतो, और मतलब संसार के भोग के और उसके साधन के सिवा उनको कुछ जिंदगी में दिखता ही नहीं है। उनको लगता है कि बस यही मजा है और यही करने जैसा है। 99% लोगों की शायद ऐसी ही मान्यता है कि पैसा जहां से भी मिले, जिस रास्ते से मिले, गलत रास्ते से भी मिले, तो पैसा बनाओ और पैसा उड़ाओ और मौज मस्ती करो, और ये 5 इंद्रियों के भोग में डूबे रहो। ये 5 इंद्रियों के भोग में डूबे रहो यानी कि ये जैसे शराब में शराबी डूबा रहता है, वैसे ही ये जीव भी डूबा रहता है। और सर फिर उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, वो उनको संस्कार भी ऐसे हैं कि उनको बताने वाले नहीं। शुरू से ही उनको बच्चा जो होता है उसको ऐसी शिक्षा जाती है कि आपका काम पैसे कमाना है, और पैसे को जो आजकल संसार में उपयोग की वस्तु है उनमें पूरी तरह खर्च करना है, और घूमना फिरना है करना। ये आज के जो जन्म है बच्चे का। या सो बेसिकली, और ऐसे जीव को अगर हम आत्मा की बात भी करते हैं, ऐसे कोई व्यक्ति से बात भी करे, तो वो करेगा अरे यार आप क्या ये सब बकवास कर रहे हो, इसके ये सब छोड़ो, ये थोड़ी अभी आपकी उम्र है, या उम्र हो भी जाए तो भी बोलो कि बस खाओ पियो ऐश करो। ओके, तो खाना पीना के अंदर में कोई एतराज नहीं है, लेकिन ये समझना है कि ये कितना टेम्पररी है। अभी हमें सब पता है कि हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, जैसा कोई नशा करता है तो नशा कितना टाइम तक रहता है, पिया 2-4 घंटे रहता है, फिर नशा चला जाता है। आप अच्छा से अच्छा खाना खाते हो, उसका स्वाद कितना टाइम तक रहता है, थोड़े समय के लिए। आज आपने सुबह अच्छा खाना खाया, फिर से आपको रात को अच्छा खाना चाहिए, फिर से चाहिए, यानी ये हमें कभी भी तृप्ति नहीं देते हैं, ये हमें सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाते हैं। तो खाना पीना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्या कर रहे हो उससे ज्यादा, बट उसी में डूबे रहना और उसी को सर्वस्व मानना वो प्रॉब्लम। तो यहाँ कहते हैं कि जिसको आत्मा की समझ नहीं है, जिसको परिभ्रमण क्या है, मेरा जन्म बार बार हो रहा है, मेरा मरण हो रहा है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के डायलॉग सुने होंगे जो कहते हैं कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा, बस एक बार ये जिंदगी मिली है, इसका पूरा निचोड़ उठा लो, इनको बस जितनी तरह से मौज मजा करना है बस कर लो। फिर ऐसे लोगों को जब भी कोई तकलीफ आती है तो इतने रोने लगते हैं, क्योंकि ये सब मौज मजा हमेशा तो नहीं चलती है ना। फिर बीमारी आती है, फिर कोई बुढ़ापा आता है, कोई आर्थिक लॉस आ जाता है, तो वो हिल जाते हैं, वो सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत से लोग सुसाइड कर लेते हैं। ये सब आपने सुना होगा, सब जानते हैं हम लोग। तो तो ये सब लोगों का एक बहुत ही संकुचित अ, दृष्टिकोण है, वेरी नैरो। दे जस्ट थिंक कि जितना ही है, इससे बड़ा वो सोच ही नहीं पाते हैं। और ये अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोगों की भी बात है, जो इतना ही सोचते हैं, बस पढ़ लिख के क्या करना है तो पैसा कमाना है,
और पैसा कमा के क्या करना है, तो बस भोग भुगतना है। सिर्फ सर्टेनली पैसा एक सिक्योरिटी वगैरह देता है, बट जितना भी हो तो वो कम ही पड़ता है। तो उसके ऐसे लोगों को हम कहेंगे कि इनको भव रोग इतना गहरा लगा है कि इनको रोग है वो भी पता नहीं। सी रोग, हम ट्रीटमेंट के लिए कभी जाते हैं जब भी हमें पता चलता है कि मुझ में कोई बीमारी है। जैसे कोई कैंसर का मरीज होता है, उसको अगर कैंसर का सिम्टम्स आते ही नहीं है, तब तक वो डॉक्टर के पास तो नहीं जाने वाला है। लेकिन जब भी अचानक कुछ एक्सट्रीम हो जाता है तो जाता है, और पता चलता है कि अभी तो थर्ड स्टेज आ गई है। अगर उसको पहली स्टेज में पता होता तो वो तुरंत भागता था ना डॉक्टर के पास। तो ऐसे जो भवरोग वाले लोग हैं, इतने डूबे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है कि वो थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, कितने ही एंड स्टेज में चले गए हैं, और बार बार मेरा जन्म मरण हो रहा है। और ये जन्म मरण वो दुख के कारण है। जन्म जरा मरण आदि, कृपाणु देव कहते हैं, जन्म जरा मरण आदि सब दुख के कारण है। जन्म भी दुख का कारण है। जिंदगी में जो भी स्टेप आते हैं वो भी दुख के देते ही जाते हैं। थोड़ा सुख, ज्यादा दुख, तकलीफ है, टेंशन है। आप देख लीजिए, हर कोई व्यक्ति तो पीड़ित है ना। कौन रियल में सुखी है? नहीं है। तो ये सब बातें सोची नहीं है, इसके ऊपर विचार भी नहीं किया है। और अगर ऐसे लोगों को बताने की भी आप कोशिश करो तो वो उनके कान, उनका दिमाग बंद होता है। उनको लगता है कि ये सब बकवास की बातें हैं। तो अभी बात हमें किसकी कर रहे हैं? अभी भवी जीव की। अभवी को, अगर हमारे से कोई भी अभवी जीव, यानी हम किसी का भी आत्मा के द्वारा कल्याण कर सके या मदद कर सके, हमें अवश्य करनी है। लोगों को खाना खिलाते हैं, डोनेशन देते हैं, कपड़े देते हैं, वो सब अच्छी बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डोनेशन या सबसे बड़ा जो उच्च कार्य है, किसी को आत्मा का मार्ग दिलाना। अगर उसको आत्मा का मार्ग मिल गया तो वो सब दुख से पार हो जाएगा। यानी कि जन्म मरण से पार हो जाएगा। उसको बार बार अभी जन्म लेना नहीं पड़ेगा। और एक बार ये मार्ग मिल गया और सच्चे सद्गुरु मिल गए, और सद्गुरु मिलने से उनकी आज्ञा का आराधन होगा, तो आपको जरूर आत्मज्ञान होगा। और आत्मज्ञान के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया और अभी का अभी आपको मोक्ष मिल जाएगा, इस भव में ही मोक्ष मिल जाएगा। नहीं, 2, 5, 15 भव लगेंगे। लेकिन उतना समय बहुत कम है, क्योंकि अगर हम अनंत अनंत भाव देखते हैं, अनंत मीन्स बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस, या करोड़ों 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 अबजो जो भी कहना है, उसके सामने 5-15 भाव कुछ नहीं। तो ऐसे जो भवभीत, जो इस भव परिभ्रमण से डर इनको लगा है, डर लगा यानी कि वो लोग डरपोक नहीं है। उनको समझ में आया, जैसे कोई बीमारी हो उससे आप डरो तो आपको कोई डरपोक कहेंगे? आपको समझदार कहेंगे ना, कि बीमारी है तो बीमारी से मुक्त होना वो समझदारी की बात है। इसी तरह से ये बीमारी से मुक्त होना तो एकदम उत्तम समझदारी की बात है। तो ऐसे भवभीत और भविक 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 जीव जो बताया था, वो भणे भावे सुने समझे सद है। भणे मतलब पढ़ना। क्या पढ़ना है? तो ये सब जो भी कृपाणु देव का वचनामृत है, जो भी पद है, जो भी संत की वचन है, संत की वाणी है या भगवान की वाणी है, वो सब पढ़ना है। और उसके ऊपर में बलवान श्रद्धा करनी। तो श्रद्धा नहीं होगी, आप कोई भी चीज करो ना, उस पर श्रद्धा नहीं होगी। जैसे आपको बेस्ट डॉक्टर के पास भी जाओ और आपको उसके ऊपर श्रद्धा नहीं हो तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो यहाँ कहते हैं कि श्रद्धा, ज्ञानी के ऊपर में श्रद्धा, उनके वचन के ऊपर में श्रद्धा, कि ये जो कह रहे हैं 100% मुझे सही लग रहा है, और अंदर से फील होना चाहिए, सिर्फ बोलने से नहीं। तो वो आप उसको अमल करोगे। और जितनी श्रद्धा होगी ज्ञानी के वचन पे या भगवान के वचन पे, तो जो स्वाध्याय है, स्वाध्याय मीन्स अपना पढ़ना, स्वाध्याय करना, चिंतन मनन करना, दूसरे लोगों से सत्संग करना, जैसे अभी हम सत्संग कर रहे हैं, और भजन भक्ति, ये सब करते रहे। यानी अपने आप को क्या करना है मालूम है? अपने आप को संसार से जितना हम दूर कर सके, यानी कि संसार एंडलेस है। संसार एंडलेस है। आप सोचो कि मैं अभी मेरा बेटा बड़ा हो जाए फिर मैं ये करूंगा, मेरा बेटा
बड़ा हो गया, अभी वो कॉलेज में जाए फिर मैं करूंगा, उसकी शादी हो जाए फिर मैं करूंगा, फिर पोता हो गया, अरे पोता थोड़ा बड़ा हो जाए। ये एंडलेस है, संसार कभी बंद नहीं होने वाला है, आपको ही उससे डिटैच करना पड़ेगा। ये एंडलेस है। डिटैच करने का मतलब ये नहीं कि सबका ध्यान नहीं रखना है, अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना है, सब कुछ करना है, बट ट्राई टू डिटैच। जितना हम ओवर इन्वॉल्व है उतना उसमें से कम करो, उसमें से जितना जरूरी है उतना ही करो। और आत्मा जो आप स्वयं हो उसके ऊपर में फोकस करो, आपका स्वयं का कल्याण करो, क्योंकि ये शरीर तो यहीं रह जाएगा, क्या आगे जाने वाला है? आत्मा, तो आत्मा का कल्याण करना है। तो जो बेसिक जो डेटा वगैरह है आत्मा के बारे में वो जानना है सदगुरु से, दूसरे सत्संगियों से, क्योंकि जब तक ये बेसिक डेटा हमारे पास में इकट्ठा नहीं होगा, और डेटा को फिर उसको चर्निंग करना है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना तो सिर्फ मुंह से खाते हैं, फिर अंदर में पूरा डाइजेशन होता है, फिर उसमें से खून वगैरह बनता है। तो इसी तरह से वचन को भी हमें ग्रहण करके उसके ऊपर में चिंतवन मनन करके उसको डाइजेस्ट करना है, और डाइजेस्ट करके आत्मसात करना है। एक शब्द है आत्मसात। आत्मसात का मतलब है कि उसको आत्मा के अंदर में अंकित कर देना है, कि आत्मा आत्मा उसको ग्रहण कर ले, सिर्फ बुद्धि नहीं, मन नहीं। आत्मा उसको जब भी ग्रहण करेगा तो वो रियली कल्याणकारी होगा। फिर जब भी राइट समय होगा तो आत्मा ही अपने को रिमाइंड करेगा, अरे ये करना है, ये नहीं करना है। तो जो भणे और भावे, भणे मीन्स पढ़ना, और भावे का मतलब है भावन करना। भावन करना मीन्स भाव से उसको ग्रहण करना। और अभी हमने काफी बार बात कर ली कि भाव के बिना जो भी करते हो उसका कोई बड़ा फल नहीं मिलता है, रादर इट इज जस्ट एक पोपट के जैसे आपने कर लिया है। तो बस अभी गुरु के वचन, जिनेश्वर के वचन, जो भवी जीव है जिसको ये परिभ्रमण से निकलना है वो क्या करेगा, उसके लिए वो उनके बोध को पढ़ेगा, उनके वचनों को पढ़ेगा, ये वचनामृत पढ़ेगा, और फिर भाव से उनके ऊपर श्रद्धा करके उसके ऊपर में चिंतवन मनन करके आगे बढ़ेगा। ओके ओके, सुनीता जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़िए। पढ़ रही हूँ निमेश में। तो वीडियो चालू कर दीजिए। स्वाध्याय हो जाने के बाद सुने, फिर ज्ञानी पुरुष के माध्यम से महान पुरुषों के, तीर्थंकर के और केवली के जो वचन है उन वचनों को सुने। सुने अर्थात आत्मसात करें। सुनने के बाद भूल नहीं जाना है, बल्कि श्रद्धा रखनी है, अर्थात जिस प्रमाण से कहे हैं वे वचन उस प्रकार कैसे सच्चे हैं, किस प्रकार से सच्चे हैं, और यूं विचार करके निर्धार करना जरूरी है। आत्म प्राप्त ज्ञानी के गलत लगते हुए वचन ही सच्चे होते हैं। उसमें भी फिर ज्ञानी के अपलक्षण कुछ कम नहीं कि वे चाहकर ऐसे वचन बोलते हैं कि वो जो जीव को सुनते ही गलत ही लगे। अनादिकाल से मिथ्यात्वी अज्ञानी जीव ने जिसे सच्चा माना है या फिर विचार किए बगैर ग्रहण किया है, वह जीव जब आत्मज्ञानी के वचन सुनता है और उन पर विचार नहीं करता तो उसे ये वचन गलत ही लगते हैं। जैसे कि ज्ञानी का वचन है कि महापुरुषों की बात सुनकर मान लेना यह जीव की सबसे बड़ी भूल है। यह भूल भव भव से चली आ रही है। इस वचन पर विचार नहीं करेंगे तो यह विचार वचन गलत ही लगेगा। मुझे जो समझ में आया वो ये कि जो स्वाध्याय, जब ये सब हमें जो पहले के जो बने और जो दूसरे आपने अभी बताए थे भावे, स्वाध्याय जब हमें हो जाता है उसके बाद ज्ञानी पुरुष के माध्यम से जो महान पुरुषों के, तीर्थंकर के और जो केवली के जो वचन है उन वचनों को सुने, अर्थात उनको अच्छे से आत्मसात करें, मतलब अभ्यास अच्छे से करें उन वचनों के ऊपर। और अभ्यास करने के बाद भूलना नहीं है और अटूट श्रद्धा भी रखनी है
ये नहीं कि एक बार सुन लिया और हम उससे भूल जाए, उसके ऊपर अटूट श्रद्धा रख के हम इसे बार बार हमें रिपीट करना है अपने मन से, क्रम से, और जिससे कि वो हमारे पक्का हो जाए। अर्थात वे किस प्रमाण से कहे हैं, वे वचन उस प्रकार से कैसे सच्चे हैं, ये किस प्रकार से सच्चे, ये विचार करना बहुत जरूरी है। क्योंकि विचार नहीं करेंगे तो हमें उसका सही और गलत का फर्क समझ नहीं आएगा कि भाई जो पुरुष महापुरुष के ज्ञानी महापुरुष के वचन है, उस वो रोजमर्रा से हमारे किस तरह अलग है, और हमारे जन्म मरण के उससे छुटकारे के लिए कैसे ये उपयोगी है। तो ये जरूरी है कि हमें उसके ऊपर से विचार करना बहुत जरूरी है। आत्म प्राप्त ज्ञानी के गलत लगते हुए वचन ही सच्चे होते हैं। जब आत्म प्राप्त जो ज्ञानी होते हैं उनके वचन हमें जो गलत लगते हैं, क्योंकि शुरू में हम इतने समझ नहीं होती हमें इस बारे में, तो हमें वो सब बेकार लगती है। हमें ऐसा लगता है क्या ये कोई वचन है, कोई मीनिंग थोड़ी ना इस बात का। हमें जैसे संसारी बातें अच्छी लगती है, तो वो गलत ही लगते हैं। फिर भी उस ज्ञानी के अपलक्षण कुछ कम नहीं कि वे चाहकर ऐसे वचन बोलते हैं कि जो जीव को सुनते ही गलत लगे। ये थोड़ा मुझे कम समझ में आया कि उसमें फिर ज्ञानी के अपलक्षण कुछ कम नहीं कि वे चाहकर ऐसे वचन बोलते हैं कि जो जीव को सुनते ही गलत लगे। कि जीव को हमेशा ऐसे लगता है कि वो एकदम से गलत वचन है। अब ये ज्ञानी के अपलक्षण कुछ कम नहीं, ये थोड़ा आपको क्लियर करना पड़ेगा मुझे। अनादिकाल से जीव ने जिसे सच्चा माना है, विचार किए बिना ग्रहण किया है। जो हमेशा अनादिकाल से जो मिथ्यात्वी अज्ञानी जो जीव है, उन्होंने जिस बात को सच्चा माना है, उन्होंने देह को ही सच्चा माना है, उन्होंने ये जन्म मरण को ही सच्चा माना है, तो उस पर विचार किए बिना ग्रहण किया है। मतलब उन्होंने जो हमेशा ग्रहण किया है, उस वह जीव जब आत्मज्ञानी के वचन सुनता है और उन पर विचार नहीं करता, तो उसे वचन गलत ही लगते हैं। तो उस जीव को जो सिर्फ इस देह में ही स्थापित है और इस देह को ही अपना सब कुछ मानता है, इसी जन्म मरण को अपना लक्ष्य मानता है, उसको जब आत्मज्ञानी के वचन मिलते हैं तो वो उनको गलत ही समझता है। जैसा कि ज्ञानी का वचन है कि महापुरुषों की बात सुनकर मान लेना यह जीव की बड़ी से बड़ी भूल है। जैसे ज्ञानी का वचन है कि महापुरुषों की बात सुनकर मान लेना यह जीव की सबसे बड़ी भूल है। ये भूल भव से चलती आ रही है। इस वचन पर विचार नहीं करेंगे तो वचन गलत ही लगेगा। दिवेश भाई, इसका मीनिंग मुझे जरा कम समझ में आया है, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी है ये वाक्य, इसको आप ही समझाइएगा। धन्यवाद दिवेश भाई। तो अभी भवित भविक जे भणे, मतलब अभी जो भविक जीव है वो भणे, भणे मीन्स पढ़े, भावे या भाव से भावना करे। अभी तीसरा शब्द है सुने, सुने मतलब सुनना। तो ज्ञानी पुरुष के द्वारा या तीर्थंकर या जो भी वचन हम सुनते हैं, तो वचन जैसे अभी एक्सप्लेन किया कि वचन सिर्फ सुनना नहीं है, उसको आत्मसात करना है। ये एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत सारी चीजें या मेजॉरिटी चीजें हम बुद्धि से सुनते हैं या कान से सुनते हैं, बुद्धि से ग्रहण करते हैं। तो वो तो शुरुआत की स्टेज है, बट धीरे धीरे ऐसा होना चाहिए कि इट शुड गो डाउन, और जो हमारा हृदय या आत्मा है, आत्मसात होना चाहिए। मतलब आत्मा का साथ हो जाना चाहिए, मतलब वो आत्मा पे एक तरीके से कहे चिपक जाए या अंकित हो जाए। तो वो एक बार आत्मा ने अगर वो वचन ग्रहण कर लिया तो फिर इस भाव क्या कोई भी भाव में भूलेगा नहीं। लेकिन बुद्धि ने ग्रहण किया है तो इस भाव के बाद में बुद्धि भी यहीं रह जाएगी, तो ये वचन भी और उसका ज्ञान भी यहीं रह जाएगा। इसके लिए ज्ञानी हमेशा ये कहते हैं कि आत्मा है, आत्मा को जानो, और जो भी आप सुनते हो उसे आत्मा से ग्रहण करने की कोशिश करो। तो एक बार से आत्मसात नहीं होगा, वो बार बार, जैसे हमने ये वचन सुना है कि मैं आत्मा हूँ, देह से भिन्न हूँ। बुद्धि से तो समझ में आ गया, लेकिन आत्मसात होना चाहिए। आत्मसात मतलब फील हो कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं हूँ, ये फीलिंग आनी चाहिए।
और जिस समय ये फीलिंग आएगी और स्ट्रांगली लगेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, तो कह सकते हैं कि ये शायद ये वचन आत्मसात हुआ है, आत्मा के साथ जुड़ गया है। आत्मसात, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सिर्फ सुनना नहीं है, आत्मसात करना है। और फिर उसके ऊपर में श्रद्धा करनी। जो सुने समझे सद है, सुने मतलब सुनना, समझे मतलब समझना, और सद है का मतलब है श्रद्धा करना। शायद आगे नेक्स्ट पैराग्राफ में आता है। ओके, तो सुनो, समझो और उसकी श्रद्धा करो। तो अभी क्या होता है कि ज्ञानी के ऊपर अगर हमें पूर्ण श्रद्धा नहीं हो, जैसे बच्चे को अगर माता पिता के ऊपर में पूर्ण, जैसे बच्चा बहुत छोटा होता है तो माता पिता गलत भी कहते हैं तो भी वो कहता है नहीं ये सही, मेरे लिए तो सही, तुम्हारे लिए गलत हो। इसी तरह से गुरु हमारे लिए इस तरह से माता पिता टीचर सबका एक रूप है। वो हमारे लिए इस तरह से एस्टेब्लिश हो जाए कि उनके ऊपर में हमें इतनी श्रद्धा आ जाए कि जो हमें गलत लगता है वो भी हमें अंदर से आवाज आनी चाहिए, भाई ये बुद्धि को गलत लग रहा है लेकिन आत्मा कहता है ये सही है। जैसे दो प्रेमी होते हैं तो समाज के नियमों के विपरीत होते हैं। जो समझो दो अलग अलग जाति के हो, अलग अलग बैकग्राउंड के हो, तो माता पिता रेडी नहीं होते हैं। लेकिन ये तो बुद्धि की बात है ना, उनको तो हृदय से प्रेम हुआ है। तो जब ये हृदय से प्रेम हुआ है तो हृदय में कोई लॉजिक नहीं होती, तो वहां पर तो बस प्रेम ही सच्चा है ऐसा लगता है, और वो सच्चा ही है। तो हृदय है वो आत्मा के बहुत करीब है। तो जब भी सदगुरु के प्रति जैसा प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम है, वैसा ही उससे कहीं गुना ज्यादा जब इस सदगुरु के प्रति दैहिक प्रेम नहीं लेकिन आत्मिक प्रेम होता है, तो उनके प्रति उनकी सब बात 100% हमें सही लगती है। अभी यहाँ पर एक शब्द है अपलक्षण। अपलक्षण, अपलक्षण का मतलब होता है, जैसे कृष्ण की बात करें तो वो हमेशा मस्ती करते थे। अभी मैं ये राधा कृष्ण की सीरियल आप लोगों ने शायद देखी होगी, तो मैं अभी देख रहा था तो उसमें कृष्ण राधा को कहते हैं, तो राधा कहती है कि आप सच बोलो, तो कृष्ण कहते हैं मैं सच तो बोलूंगा लेकिन तुम उसके ऊपर विश्वास नहीं करोगे। तो वैसा ही होता है, जो भी कृष्ण कहते हैं उसको बिलीव नहीं होता है। अभी वो स्टोरी में नहीं जा रहा हूं मैं, कहने की बात ये कि जो भगवान की बात है वो शिष्य को समझ में नहीं आती, उसके लिए उसको उनको गलत लगती है, और शिष्य सोचता है कि गुरु गलत है। अरे जिस समय हमको ये लगे कि गुरु गलत है तो समझ लेना आपका तो बेड़ा नाश हो गया। तो गुरु तो हर समय सही है। भगवान जैसे कृष्ण की बात करें वो तो कहते हैं मैं जो कह रहा हूँ सच ही कह रहा हूँ, मैं गलत कह ही नहीं रहा हूँ। लेकिन हमारी बुद्धि हमारी समझ छोटी है तो हम उसको ग्रहण नहीं कर पाते, हमको लगता है ये गलत बोल रहे हैं, भगवान या गुरु गलत बोल रहे हैं। और गुरु भी ऐसे होते हैं जिसका अपलखन, अपलखन मतलब ऐसा लगता है कि ये तो जानबूझ के गलत बोल रहे हैं या मुझे फंसा रहे हैं, मुझसे मुझसे मस्ती कर रहे हैं। जैसे कृष्ण का जो एक नेचर था वो सबको वो करते थे, मस्ती करते थे, चिढ़ाते थे, तो उनको लगता है कि ये ऐसा कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो जो भी करते थे वो सब सत ही था। तो यहाँ पर गुरु भी अपलखन, अपलखन मतलब वो भी ऐसे थोड़े से नॉटी है, और ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं, ऐसे ऐसे वचन कहते हैं, हमको लगता है तो ये गलत। जैसे यहाँ पर पापा जी ने वचन लिखा है कि बड़े पुरुषों की बात मान लेना वही हमारा सबसे बड़ा दोष है। तो जो भी वचन सुना और वो वचन सुन के अगर विचार नहीं किया, सिर्फ इमीडिएटली बोला अरे तो गलत है। हमारा बहुत सा बार होता है ना, कोई वचन सुनते हैं हम इमीडिएटली बोलते हैं ये तो गलत है ना, ऐसा होता है काफी बार। सोचते ही नहीं, अरे पहले सोचो तो सही, क्या कहा, क्यों कहा, क्या रेफरेंस से कहा, क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पापा जी ने वचन लिखा है क्या, कि बड़े पुरुषों की बात हमने मान ली यही हमारा सबसे बड़ा दोष है। तो हमारे को क्या लगेगा, अरे ये तो पापा जी गलत बोल रहे हैं। ऐसा कभी होता है कि बड़े पुरुषों की तो बात माननी चाहिए, लेकिन पापा जी ऐसा क्यों कह रहे हैं वो अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो वापिस वही होगा कि श्रद्धा की भूल, कि ज्ञानी के प्रति अगर हमें श्रद्धा पक्की हो गई तो मुझे लगता है ये गलत है या मेरी बुद्धि को गलत लगता है, लेकिन अंदर से आत्मा बोलेगा अरे ज्ञानी तो कभी भी गलत नहीं कहते हैं, तो मैं अभी उसको समझूं। और दूसरा ये होता है ना कि कभी कोई गलत वाक्य हमें जो गलत लगता है
वो हमें सोचने पर मजबूर करता है। देखो एक चीज है, अगर कोई चीज गलत लगेगी और ज्ञानी के मुख से आई होगी तो हम उसके ऊपर में सोचेंगे और सोचेंगे अरे ये ज्ञानी ने ऐसा कैसा कहा, तो इट विल मेक आवर माइंड चर्न, और वो सोचना शुरू कर देगा और फिर लगेगा अच्छा अच्छा ये देखो हर एक एक वचन एक नए से एक पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाता है। किसी का माइक चालू हो गया। तो बड़े पुरुषों का वचन को मान लेना मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ मान लेना, उसको उसके ऊपर में विचार नहीं करना, उसको क्वेश्चन नहीं करना। देखो ज्ञानी के वचन को आप क्वेश्चन कर सकते हो, समझ सकते हो कि आप ये कह रहे हो क्यों कह रहे हो, किस रेफरेंस से कह रहे हो। तो हम क्या अब तक हमने क्या किया है, धर्म है ना अंधविश्वास से ही किया है। भगवान ऐसा बोला मतलब करना, अरे क्यों करना, इससे क्या मिलेगा, इससे इससे किस तरह से प्राप्ति होगी, इसका कुछ समझ तो आनी चाहिए ना हमें। बस बिना समझे हम बहुत सारे, देखो आप धर्म के कितने हम पूजा पाठ रीति रिवाज करते हैं, उसका हमें पता ही नहीं है हम क्यों कर रहे हैं। ऐसे ही बड़े पुरुषों ने कुछ कह दिया और हम करने लगे विदाउट थिंकिंग, विदाउट विदाउट गिविंग अ डीप थॉट, इससे क्या होगा, किस तरह से ये वचन ये पॉइंट मेरे लिए यूजफुल होगा। और न समझ में आए तो वापस वो ज्ञानी पुरुष का पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े जो हम सो कॉल्ड बड़े बड़े लोग कहते हैं ना, वो हमारे को बहुत सारे आजकल टीवी में तो बहुत सारे गुरु आपको दिखते हैं। आपने अगर वो गुरु के वचन सुन लिए, आधे सुने या एक बिना रेफरेंस के सुने, तो आप सोचोगे अच्छा ये वचन है चलो मैं ये करता हूँ। नहीं, उसको पूरा कॉन्टेक्स्ट में समझो। और क्या वो जो बड़े पुरुष जिसका वचन आपने सुना है, क्या वो ज्ञानी पुरुष है? जिसके लाखों फॉलोअर्स हो ये मतलब नहीं है कि वो ज्ञानी पुरुष हो गए। तो सच्चे आत्म प्राप्त पुरुष है और उनके वचन एक बार नहीं, अलग अलग पूरा उनको फुल कॉन्टेक्स्ट में सुना है। जैसे आप सत्संग का 2 मिनट के लिए यहाँ पर आओ और ऐसी कोई बात सुन लो तो बोलेगा अरे सत्संग में तो क्या बकवास बात हो रही थी, लेकिन पूरा सत्संग सुना आपने, पूरा उसको रेफरेंस समझ में आया कि आपको क्या पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बात हो रही थी। तो ये सब जब तक नहीं समझा तो हमने क्या थोड़ा है वैसा ही ग्रहण कर लिया। जैसे कहते हैं ना कि आधा ही समझा आधा घड़ा ज्यादा छलकता है। तो इस तरह से हमने बड़े बड़े सो कॉल्ड महापुरुषों की बातें मान ली, बिना सोचे बिना समझे उसके ऊपर में फॉलो करने लगे। और ये क्वेश्चन नहीं किया कि आज तक मेरा परिभ्रमण बंद क्यों नहीं हुआ है, आज तक मेरा जन्म मरण बंद क्यों नहीं हुआ है। इसके ऊपर में और सोचिएगा, इसका अभी ये बहुत इसमें टॉपिक में डीप नहीं जा रहे हैं। यही यहाँ पर ज्ञानी पुरुष, यहाँ पर पप्पा जी ने ज्ञानी पुरुष ने कहा कि ये हमारी गलती थी, तो ये गलती क्या थी क्यों थी उसके ऊपर में हमें डीप विचार करना है। और याद रखना है क्या, ज्ञानी पुरुष कभी भी गलत नहीं कहते। पहले तो ये फर्स्ट हमारे अंदर में श्रद्धा आ जानी चाहिए। पहले तो उनके ऊपर श्रद्धा आनी चाहिए। जब तक उनके ऊपर श्रद्धा नहीं आएगी, उनके वचन के ऊपर कहाँ से श्रद्धा आएगी। तो उनके ऊपर श्रद्धा, उनके वचन के ऊपर, फिर ऐसा लगे कि वो जो कहते हैं 100% सही है, मेरी बुद्धि उतनी नहीं है, मेरी समझ उतनी नहीं है, इसके लिए मैं, और वो गलत कहेंगे। जैसे मैंने कृष्ण राधा का भी एग्जाम्पल दिया, लगेगा गलत ही है, ऑब्वियसली गलत है, ऐसा लगेगा, वहां पर आप गलत, वचन गलत नहीं। ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। सतीश जी। जी सर गुरुदेव। उसी तरह कृपालु देव कहते हैं कि परमात्मा में भी अपलक्षण कुछ कम नहीं। यदि परमात्मा में भी अपलक्षण कम नहीं है तो उनके शिष्य ऐसे सद्गुरु में तो अपार लक्षण होंगे। क्या मतलब? तो उनके शिष्य ऐसे सद्गुरु में तो अपार लक्षण होंगे, अपलक्षण होंगे। बस यही तो समझना है कि ज्ञानी पुरुष के कौन से अपलक्षण हैं, और ऐसे नेगेटिव विचार करके करते करते पॉजिटिव पर पहुंच जाते हैं तो आत्मा लक्ष्य में आ जाता है। परंतु इस तरह विचार शक्ति को कभी खिलने नहीं दिया, अथवा अपने मन को जो सच्चा लगा उसे मान लिया, जो गलत लगा उसे भूल गए। अब उल्टा करना है कि जो जो गलत लगे वह किस प्रकार सच्चा है,
और जो सच्चा लगे उसमें कहाँ भूल है। बस इस तरह पुरुषार्थ करें तो बहुत फर्क पड़ सकता है। तो कृपालु देव कहते हैं कि परमात्मा में भी अपलक्षण कुछ कम नहीं। हाँ, सतीश जी थोड़ा और आगे डीप। सुनिए, आगे वाला पैराग्राफ भी हाँ पढ़िए, जी, आगे वाला अच्छा, पैराग्राफ भी पढ़िए। लास्ट वाला ना। सिर्फ उसके सुनने, आगे जी, सिर्फ सुन ले उससे नहीं चलेगा, समझे। अर्थात यदि कि जिनेश्वर भगवान की वाणी किस प्रकार से क्या उपदेश देती है, किस एंगल से, मतलब किस प्रकार से उपदेश देती है, किस नय से क्या बताती है, और मेरी आत्मा के लिए किस तरह कल्याण का कारण बन सकती है, इस तरह समझकर फिर उस पर अटूट श्रद्धा करनी है। श्रद्धा का अर्थ है इंतजार करना, वेटिंग पीरियड। यही समझ लेने के बाद भगवान ने जो कहा है उस दशा को समझने के लिए 6-12 महीने या 2-5 वर्ष लग जाएंगे। बिजनेस की भाषा में कहें तो गेस्टेशन पीरियड कहते हैं, अथवा मकान बन रहा हो तो कहते हैं कि बांध काम यानी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। 6-12 महीने के बाद पोजेशन मिलेगा। 12 महीने को गेस्टेशन पीरियड या श्रद्धा है। 12 महीने बाद मकान की डिलीवरी मिलेगी, उसी का नाम तो श्रद्धा है। ओके। कृपालु देव जी कहते हैं कि परमात्मा में भी अपलक्षण कुछ कम नहीं है, और यदि परमात्मा भी अपलक्षण कम नहीं है तो उनके शिष्य ऐसे सदगुरु में तो अपार अपलक्षण होंगे। ये मेरी समझ में नहीं आया सर। और ऐसे नेगेटिव विचार करते 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 पॉजिटिव पर पहुंच जाते हैं तो आत्मा लक्ष्य में आ जाता है। मतलब जो गुरु ने कहा है उसको हमको डीपली विचार करना है। डीप, हम तो सोचते हैं कि ये नेगेटिव है, परंतु उसको डीपली अगर हम विचार करेंगे तो लगेगा कि जो गुरु ने बोला है वो पॉजिटिव है, वो सच्चा है। आत्मा लक्ष्य में आ जाता है। आत्मा से विचार डीपली करने से पता लगेगा कि जो उन्होंने बोला है वो सच है। परंतु इस तरह विचार शक्ति को कभी खिलने नहीं दिया, अथवा अपने मन को जो सच्चा लगा उसे मान लिया, जो गलत लगा उससे भूल गए। क्योंकि हम लोग संसार जीवी हैं, आत्मा में डीप थिंकिंग किया नहीं है, इसीलिए जो प्राइमा फेसी दिखाई देता है ये गलत है तो हम उसको गलत मान लेते हैं। परंतु उसको डीपली सोचना है कि गुरु ने अगर ऐसा लफ्ज बोला है, क्योंकि गुरु का वचन कभी गलत नहीं हो सकता, तो इसलिए उसको डीपली सोचना है कि ये जो मुझे गलत प्राइमा फेसी गलत लग रहा है ये पॉजिटिव कैसे होगा, कैसे है पॉजिटिव, ये उसको सोचना है, गिव अप नहीं करना है। क्योंकि गुरु में अटूट श्रद्धा है, विश्वास है, वही तो हमारा एक सहारा है। वो समकित है, उनको सब मालूम है कि किस तरीके से मोक्ष प्राप्ति होनी है, या हमारे जो संसारिक भाव हैं वो कैसे नष्ट होंगे। तो गुरु का कहते हैं लड़ पकड़ लो, बस एवरीथिंग जो वो कहें उसको खाली सोचिए। अगर वो नेगेटिव बोलते हैं तो जरूर सोचिए कि ये नेगेटिव, मेरी बुद्धि कह रही है नेगेटिव, बट इट इज नॉट नेगेटिव, ये बिल्कुल सही है। यही है सर मेरा। और दूसरा उन्होंने ये लिखा है कि हर चीज में टाइम लगता है। हर चीज का ये तो इमीडिएटली आप रिजल्ट मांगे तो वो नहीं होता है। श्रद्धा का अर्थ है इंतजार करना, वेट करिए। सही समझ लेने के बाद भगवान ने जो कहा है उस दशा को समझने के लिए 6-12 महीने या 2-5 वर्ष लग जाएंगे। बिजनेस की भाषा में कहें तो गेस्टेशन पीरियड। अगर आज आप बीज डालेंगे तो नेचुरली उसको खिलने में टाइम लगता है सर, इसलिए दैट्स अ गेस्टेशन पीरियड। कंस्ट्रक्शन में टाइम लगता है, परंतु जो उन्होंने कहा है वो 100% सच है। और हमको फाइनली वी विल टेक पोजेशन ऑफ अवर हाउस, हमको मोक्ष प्राप्ति होनी है इन द एंड, ये मैं समझता हूँ। ओके। यहाँ पर जैसे प्रीवियस पैराग्राफ में अपलक्षण की बात थी, तो कृपाणु देव का एक वचन है कि परमात्मा में भी अपलक्षण कुछ कम नहीं है। यानी एक तरीके से
यानी शिष्य जो है वो गुरु या भगवान को कह रहा है कि उसमें भी अपलक्षण लक्षण लक्षण आप समझते हैं, लक्षण मीन्स कैरेक्टरिस्टिक, और अपलक्षण मीन्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स से थोड़ा अलग है, यानी जो हमें लगता है कि ऐसा होना चाहिए वैसा नहीं, थोड़ा वो मतलब जैसे बताया कृष्ण भगवान का एक एग्जाम्पल जैसा दिया कि ही इज ऑलवेज वेरी नॉटी, और वो ऐसा लगता है कि मजाक कर रहे हैं, बट है तो सब उसका सत ही। तो अपलक्षण, अभी जैसे भगवान होंगे तो उसके शिष्य भी तो वैसे ही होंगे ना, उसमें भी तो अपलक्षण होंगे ही, यानी वो कोई भी चीज को सीधा एकदम इजीली नहीं दे देंगे, वो थोड़ा घुमाएंगे। उसमें घुमाने में उनको पता है कि ये शिष्य के लिए यूजफुल है, वो जानबूझ के कुछ घुमा नहीं रहे, बट इस तरह से देंगे आपकी श्रद्धा पक्की करेंगे कि आपको गुरु में कितनी श्रद्धा हो रही है। उन्होंने जो गलत सो कॉल्ड लुकिंग गलत वचन बोला उसमें आपको क्या एक्सेप्टेबल हुआ और नहीं हुआ। तो नॉर्मली जैसे यहाँ बताया कि हम क्या करते हैं, जो अच्छा लगा वो रख लिया, जो गलत लगा उसको छोड़ दिया, वैसा नहीं करना है। अच्छा लगा उसको तो ग्रहण करना ही है, लेकिन जो गलत लगा उसको भी सोचना है कि ये गलत, मुझे गलत लग रहा है लेकिन ज्ञानी ने कहा है इसमें क्या गूढ़ रहस्य पड़ा हुआ है। तो एक एक चीज को पकड़ना है और पकड़ के उसके ऊपर, और स्पेशली जो गलत लगे उसके ऊपर तो ज्यादा चिंतन मनन करना है। पहले किसी को पूछने से पहले खुद चिंतन मनन करना है कि इसमें ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारी विचार दशा खिलेगी और अल्टीमेटली विचार दशा को ही प्रकट करना है। विचार करते करते, कृपाणुदेव का वचन है, कर विचार तो पाम। तो विचार करेगा तो अंदर में जाएगा, अंदर में जाएगा तो तेरे को तत्व मिलेगा, और जाने के लिए ये सब तरीके हैं। तो गुरु कभी ऐसे ऐसे वचन छोड़ देते हैं कि शिष्य सोचने लग जाता है, कंफ्यूज हो जाता है, बट वो शिष्य के कल्याण के लिए। और शिष्य को, उसको अगर वचन को छोड़ेगा नहीं, जब तक उसको वो वचन बराबर समझ में नहीं आ जाएगा और पक्का नहीं हो जाएगा, और उससे गुरु से कंफर्म भी करना है कि आपने ऐसा कहा। जैसे एक सिंपल वचन कहा जाता है कि अगर दिन हो और गुरु कहे अभी तो पूरा अंधकार है, ये एग्जाम्पल दिया जाता है, पूरा दिन है और आप गुरु कह रहे हो अंधकार है, तो शिष्य कहेगा गुरु पागल हो गए, अंधकार किधर है, तो पूरा लाइट ही है। लेकिन गुरु क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, अगर उसको हम अंदर से टटोले और उसके ऊपर चिंतन मनन करें, अंधकार 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 क्यों कहा है, तो लगेगा कि हाँ, यहाँ पर ज्ञान की कमी है और ज्ञान नहीं है, इसके लिए उन्होंने अंधकार कहा। तो हर एक अलग अलग नए होते हैं, उसको पकड़ना है और गुरु की वाणी को समझना है। इतना सिंपल नहीं है गुरु की वाणी समझना। भगवान की वाणी समझना डिफिकल्ट है, तो गुरु की भी वाणी समझना डिफिकल्ट हो जाता है कभी कभी, और उसको पकड़ लेना है, पकड़ के सोचना है, उसके ऊपर में गहराई में जाना है। उससे नेगेटिव, जो नेगेटिव लग रहा है, यहाँ कहा है नेगेटिव जो वस्तु है उसको सोचते सोचते वो आपके लिए पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपको लग रहा है नेगेटिव बट है पॉजिटिव, और उसके ऊपर चिंतन मनन करते करते वो नेगेटिव से आप पॉजिटिव पे आओगे, यानी कि आत्मा के पास आओगे। अभी दूसरा बात यहाँ पर कहा है समझे और सदहे, यानी समझना है, वो तो हमने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है कि कोई भी चीज को ऐसे ही डाइजेस्ट नहीं करना है, उसको समझना है, उसके ऊपर में बार बार अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कहते हैं ना, दिस इज डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू, तो एक ही चीज को अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। और सद है यानी कि श्रद्धा करना है। अभी श्रद्धा जो है वो बहुत ही, यानी परमार्थ में एकदम पावरफुल चीज, श्रद्धा के बिना सब जीरो है। और श्रद्धा का क्या मीनिंग है, तो पापा जी ने यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, और हम सबको ये समझना है। श्रद्धा का मतलब है वेटिंग पीरियड, पेशेंस। आप आज सोचो कि आज मुझे गुरु मिल गए, कल मेरा समकित या सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा और परसों मेरा मोक्ष हो जाएगा, तो ये श्रद्धा नहीं है, ये बेवकूफी। श्रद्धा का मतलब है कि जैसे सतीश जी ने बताया कि अगर आप बीज जमीन में डालते हो तो उसको एक वेटिंग पीरियड होता है, उसका एक समय होता है उस प्रोसेस को होने के लिए। वो धीरे 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 बीज में से फिर झाड़ निकलता है, झाड़ में से फिर फल आते हैं, उसको कभी कभी 10-15 साल भी लग जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पापा जी ने बिजनेस का एग्जाम्पल दिया। आज आप बिजनेस शुरू करो और कल से आपको प्रॉफिट मिलने लगे, ऐसा रेयरली होता है। 2 साल 3 साल, कभी कभी 5-7 साल भी गेस्टेशन पीरियड होता है, कि उतना समय तक आपको काम करते रहना है, पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, और फिर बाद में जाके उसका प्रॉफिट में आपको फल मिलता है।
इसी तरह से बिल्डिंग का एग्जाम्पल दिया कि अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो तो क्या आज बिल्डिंग शुरू की और कल आप उसमें जाके रह सकते हो? नहीं, उसका भी 2-3 साल जितना भी लगता है बिल्डिंग बनने में, उतना समय तक आपको वेट करना है। और श्रद्धा है ना, ये बिल्डिंग बन के तैयार हो जाएगी, ये बिल्डिंग बनेगी, बन रही है, तो श्रद्धा है ना हमारे को, यानी कॉन्फिडेंस है कि ये बन के ये तैयार होगी। तो इसी तरह से श्रद्धा का मतलब है पेशेंस, धीरज, वेटिंग पीरियड। और उस समय हमारी धीरज टूटनी नहीं चाहिए, छूटनी नहीं चाहिए। वो अभी आगे वाला नेक्स्ट पैराग्राफ में आएगा। उषा, उषा जी आप पढ़ोगे? आज ये एक ही पैराग्राफ, एक ही पेज बचता है, तो ये पूरा कर लेते हैं। तो आई होप एवरीबडी इज ओके विथ इट। उषा जी है लाइन पे? ओके, सविता जी, सविता जी। एक मिनट में। हाँ बोलिए। हेलो, बोलना नहीं आता। नमस्कार। श्री रतन त्रय ने एकता रही, सही जो निज पद ले। सॉरी, उसके पहले का एक पैराग्राफ है, वो पढ़ना है। अच्छा, ये वाला। इस तरह सही समझ लेने के पश्चात अनुभव होने में जो समय लगता है, उस समय अधैर्य या अश्रद्धा करके भगवान की वाणी गलत है ऐसा करने की बजाय वे सच्ची है ऐसी श्रद्धा रखें। श्रद्धा का अर्थ जितना समय लगता है उतने समय तक राह देखना। जो पदार्थ संसार में आज तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे अद्भुत पदार्थ की प्राप्ति के लिए थोड़ा ज्यादा समय भी लगे तो इंतजार करना चाहिए। इसलिए धीरज का दूसरा नाम श्रद्धा है। श्रद्धा का दूसरा नाम धीरज है। जितना ज्यादा धीरज उतनी ज्यादा श्रद्धा है। विचार करके देख लें, दो वाक्यों को अलग अलग रीत से अनुभव वाणी से देखेंगे तो एक ही वस्तु लगेगी। इतना जब जीव करके यानी हम सब करें तो श्री रत्नानी एकता लही, सही सो निज पद ले। बस सविता जी इतना ही। हाँ, हाँ जी। मीनिंग बताइए। इस तरह सही समझ लेने के पश्चात अनुभव होने से जो समय लगता है, उस समय अधैर्य या अश्रद्धा करके भगवान की वाणी गलत है ऐसा करने की बजाय, हाँ कहते जब हमें समझ आ जाता है तो हमें कि भगवान की वाणी जो है उसको ये कहना कि ये गलत है और उसमें अपना धैर्य ना रखना और उसके प्रति अपनी श्रद्धा ना रखना, ये गलत होगा। उसकी बजाय हमें ये मानना चाहिए कि जो भी ये कहा गया है उसके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। उतना ही हमारा श्रद्धा का अर्थ जितना समय, और हमें उतना समय तब तक देना होगा तो जब तक हमें वो पूरा समझ में नहीं आ जाता। जो पदार्थ संसार में आज तक प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे अद्भुत पदार्थ की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा ज्यादा, जो पदार्थ जिस पदार्थ को हम प्राप्त करना चाहते हैं, अगर उसके लिए हमें थोड़ा सा समय और भी देना पड़े तो हमें देना चाहिए। इसीलिए धीरज का दूसरा नाम, धीरज मतलब हमें वेट करनी चाहिए, जैसे हम कहते हैं वेट और वॉच। तो इसी तरह हमें समझ के लिए धीरज और श्रद्धा रखनी बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा धीरज उतनी ज्यादा श्रद्धा होगी। जितने हम पेशेंस रखेंगे उतना ज्यादा हमारा इसके प्रति भाव होगा। विचार करके देख लें, दो वाक्यों का ये नहीं समझ में आया लास्ट वाला। ओके, ठीक। आपका माइक म्यूट कर दीजिए। सविता जी माइक को म्यूट कर दीजिए। आज से 1 मिनट कर। ओके,
तो यहाँ पर यही श्रद्धा और धीरज की बात हो रही है कि कभी भी अधीरज नहीं होनी चाहिए। और ये तो हम मोक्ष की बात कर रहे हैं, यहाँ 15 भव की बात है, यानी 15 भव का ये प्रोसेस है। एक बार आत्मा की समझ आ जाए उसके बाद में 15 भव का प्रोसेस है। तो यहाँ पर बिल्कुल धीरज छूटनी नहीं चाहिए, अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए कि अरे इतना टाइम हो गया, मैं 5 साल से 10 साल से 20 साल से ये सत्संग कर रहा हूँ, अभी तक कुछ ज्यादा प्राप्ति नहीं हुआ। लेकिन क्या प्राप्त हुआ वो तो देखो। और पहले अनंत काल से आप जो रोग है ना, वो रोग इतना गहरा रोग है, जैसा कोई बहुत ही डीप रोग होता है, उसको जाने को टाइम भी लगता है ना। तो यहाँ तो ये अनादि काल का अज्ञान और भवरोग है, इसको जाने को टाइम लगेगा। तो गुरु के प्रति वो श्रद्धा हमारी कम नहीं होनी चाहिए। रिजल्ट आएंगे, बट रिजल्ट आने को टाइम लगेगा। तो यहाँ पर उस समय तक, जैसे यहाँ पर बीज बोया और अगर 10 साल के बाद में पेड़ उगने वाला है तो 10 साल तक आपको रुकना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि चलो मैं नीचे से खोद के देखता हूँ कितना बढ़ रहा है। आपने खोदा तो चला गया, तो खत्म हो गया। तो आप 10-15 साल, जितना साल उस पेड़ को उगने में लगेगा, उतना टाइम तक आप पेशेंटली उसको खाद पानी सब देते ही जाओगे। इसी तरह से इस आत्मा को प्रोग्रेस करने के लिए उसको सत्संग, सद्विचार, पुरुषार्थ, स्वाध्याय, ये सब हम करते ही रहना है तब। और गुरु के शरण में रहकर और गुरु की आज्ञा को फॉलो करते हुए तो जाके अवश्य अवश्य फल मिलेगा। और ये बहुत सारा लोगों का होता है, अधीरज हो जाती है, अरे हम इतना कर रहे हैं नहीं मिल रहा है, इतना कर रहे हैं नहीं मिल रहा है। शांति, एक तो सही तरीके से करना है, जैसे गुरु ने बताया वैसा करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात वो है। उसके बाद में उसका एक पीरियड है, वहां तक आपको वेट करना पड़ेगा। और डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। किसी को 5 साल में मिल जाएगा और आपको 15 साल में मिलेगा तो भी नहीं मिले, क्योंकि वो पहले से करके आया है, आपने शायद अभी इसी भाव में शुरुआत की। तो पहले तो दूसरे से कंपेयर मत करिए, आप अपने आप को ही ध्यान रखिए और अपना ही प्रोग्रेस को मॉनिटर करते जाइए। तो श्रद्धा का दूसरा नाम है धीरज और धीरज का दूसरा नाम है श्रद्धा। यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं धीरज वही श्रद्धा है, श्रद्धा वही धीरज है। तो बस पेशेंटली पुरुषार्थ करते रहना है। पुरुषार्थ की कमी नहीं होनी चाहिए, अरे बहुत टाइम लगेगा इसके लिए पुरुषार्थ भी मैं ढीला करूं, नहीं। पुरुषार्थ तो आपको जोर शोर से करना है, रिजल्ट जब भी आएगा अपने समय पे आ जाएगा। अभी ये लास्ट पार्ट है। ज्योतिष भाई जरा ये लास्ट पार्ट हम लोग फिनिश कर लेते हैं। श्री रत्नत्रयनी एकता। श्री रत्नत्रयनी ऐक्यता लही सही सो निज पद लहे। अर्थात ज्ञान दर्शन चारित्र की ऐक्यता हम सब ग्रहण करें। श्री रत्नत्रयनी ऐक्यता लही पश्चात क्या, सही सो निज पद लहे। 100% सच्ची बात है। निज पद का अर्थ है अपनी आत्मा का साक्षात अनुभव। आत्मा की परम शुद्धि जब कहते हैं तो परम आत्मा हम स्वयं ही बन सकते हैं। इतनी बलवान दशा तक जो निमित्त काम करते हैं, ऐसे सत्पुरुष की मुद्रा, वचन और समागम का कितना ज्यादा महत्व है, यह हमें इस भाव में समझ लेना चाहिए। उनका जितना ज्यादा महत्व समझ में आए, उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं। यह कह सकते हैं, अचिंत्य तुझ महात्म्य नो नथी प्रफुल्लित भाव, अंश न एके स्नेह नो न बड़े परम प्रभाव। मुख्य बात जो कहनी है वह यही है कि ऐसे सत्पुरुष के प्रति किसी भाव में कभी भी चाहत नहीं की। शब्द तो राग ही कहेंगे, वैसा राग और राग ही करना है। राग क्यों, यह विचार करना हो तो विचार कीजिए। अभी यहाँ पर मतलब कहा ज्ञान दर्शन और चारित्र की ऐक्यता, मतलब ये ऑलमोस्ट आखिरी दशा तक आ जाती है कि 13वां गुण स्थानक कह लें या जो भी, मतलब कि ज्ञान भी हो गया है, दर्शन श्रद्धा तो पक्की हो गई है, आत्मज्ञान हो गया है और वो सब चारित्र में भी आने लग गया है। मतलब जनरली ऐसा कहते हैं कि 4 घाती कर्म चार घाती कर्म का क्षय हो गया है और अघाती कर्म बचे हैं। उस दशा का वर्णन है कि जब उस समय ज्ञान दर्शन और चारित्र
सब एक साथ प्रकट होने लगते हैं। और यह बात सही, और यह मतलब इस मतलब निज पद का प्रत्यक्ष अनुभव हो गया है, और यह बात सच्ची है, 100% सच्ची है। तो निज पद का अर्थ मतलब आत्मा का साक्षात अनुभव हो गया है, और आत्मा की परम शुद्ध दशा तक हम भी पहुंच सकते हैं। इतनी बलवान दशा जो निमित्त करती है, उतनी हमारी श्रद्धा करनी है। और ये सब किससे पॉसिबल है कि मुद्रा, वचन और समागम का जितना ज्यादा महत्व या जितना हम समझेंगे उतनी हमारी प्रगति है। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये बार बार यही बात दोहराना है, मुद्रा, वचन और सत्समागम, उसका कितना कितना हमारे में विश्वास हो रहा है, कितना हम उसके ऊपर में श्रद्धा कर रहे हैं, और कितना अनुभव में आ रहा है, तो उतनी हमारी मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रगति है। और उसके लिए पापा जी ने एक मतलब ये सदगुरु भक्ति रहस्य का एक पद यहाँ पर लिया है कि अचिंत्य तुझ महात्म्य नो नथी प्रफुल्लित भाव, अंश न एक स्नेह नो नमळे परम प्रभाव। मतलब ये जो है सदगुरु भक्ति रहस्य, उसमें यही है कि सदगुरु के प्रति आपका इतना महात्मा नहीं हुआ है, उतना प्रफुल्लित भाव नहीं हुआ है, और उसका स्नेह का एक मतलब अंश भी नहीं हुआ है, तो प्रगति नहीं है। मतलब वो ये उल्टा जो कह रहे हैं ना कि गुरु जो कहते हैं उल्टा कहते हैं, तो ये उल्टा कहा है, तो उसको हमें पॉजिटिव लेकर के गुरु के प्रति महात्म्य बढ़ाना है, और ये उस तभी हमारा कल्याण हो सकता है। तो मुख्य बात यही है कि सत्पुरुष के वचन, सत्पुरुष के प्रति किसी भाव में जब ने राग नहीं किया है, उतना राग करना है। और पापा जी कभी कभी कहते भी हैं कि हम लोग कहते हैं कि राग मतलब संसार भाव होता है और परमार्थ में भक्ति होती है। तो कई बार पापा जी कहते भी हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इतना नहीं हो रहा है, भक्ति नहीं हो रही है। तो पापा जी कहते हैं कि जो भी आपको समझ में आता है आप राग करो, और उसको भक्ति में कैसे कन्वर्ट करना वो मुझे ऊपर छोड़ दो। तो ये मैंने इसका अर्थ ऐसा समझा है। ओके। श्री रत्नत्रय ने एकता लही सही तो निज पद। आपका वीडियो और माइक बंद कर। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र की एकता, तो ये जैन कुल में ये जो जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि ज्ञान मतलब मैं आत्मा हूँ, दर्शन मुझे आत्मा का दर्शन या आत्मा का अनुभव हो चुका है, और मेरा वर्तन कैसा है, आत्मा हूँ वैसा। जैसे परम कृपाणु देव की दशा में हम कह सकते हैं कि उनका ज्ञान, दर्शन, चारित्र की एकता हो गई, यानी एक ही हो गए। ज्ञान भी वही है मैं आत्मा हूँ, दर्शन भी वही है मैं आत्मा हूँ, और चारित्र में भी मैं आत्मा हूँ। यानी यहाँ पर अभी देह भाव बचा ही नहीं है। जो हम ये गाते हैं ना एंड में, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, और देहातीत दशा यानी देह से पर हो चुके हैं, सिर्फ आत्मा ही उनका प्रगट है और वैसी दशा है। तो उसको कहते हैं रत्नत्रयनी एकता। रत्नत्रय की एकता मतलब ज्ञान, दर्शन, चारित्र की एकता, एक हो जाना। और एक यहाँ पर जैसे बताया आत्मा, आत्मा भाव, आत्मा में ही रहना, और बाकी और कुछ नहीं रहेगा, तो उसे रत्नत्रय की एकता कहेंगे। और ऐसे व्यक्ति जिनको रत्नत्रय की एकता हुई है, ऐसे परम कृपाणु देव, वो निज पद यानी उन्होंने जो प्राप्त किया है वो उन्होंने लिखा है। तो ये बात 100% सच है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्राप्त कर लिया है उन्होंने ही लिखा है, ऐसे परम कृपाणु देव। और निज पद यानी जो आत्म प्राप्त पद हुआ है, आत्मा की जो प्राप्ति हुई, निज मतलब अपना, उसका पद, आत्मा का पद यानी आत्मा की प्राप्ति हुई है। तो यहाँ पर बलवान निमित्त क्या है? तो यही है कि सत्पुरुष के वचन, मुद्रा और समागम से रत्नत्रय की एकता, यानी जैसे ज्योतिष भाई ने कहा कि केवल ज्ञान की दशा प्राप्त हो गई है, वहां पर और कोई घाती कर्म नहीं बचे हैं। तो इसी दशा में वो जीव पहुंच जाता है। किसके बल पे? तीन वापिस वही चीज, सत्पुरुष के वचन, सत्पुरुष की मुद्रा और सत्पुरुष का समागम। तो ये तीनों के कारण ज्ञान, दर्शन, चारित्र की एकता जीव में होती है। इतना महात्म्य है ये सदगुरु के भक्ति का। और यहाँ पर जैसे अचिंत्य तुझ महात्म्य नो नहीं प्रफुल्लित, यानी जो ज्ञानी का जो महात्म्य है वो हमें होता ही नहीं है, या जितना होना चाहिए वो नहीं होता है। यहाँ पर पप्पा जी ये बात कृपाणु देव का पद लेके कह रहे हैं
और उनके प्रति जैसा स्नेह होना चाहिए, उनके प्रति जैसा प्रेम होना चाहिए, उनके प्रति जैसा राग होना चाहिए। राग, राग यहाँ पर एक्चुअली कहा जाता है कि राग मतलब अटैचमेंट। तो बाकी जगह पे अटैचमेंट नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट करना है। किससे करना है? तो सदगुरु से। राग करना है, राग करो। किससे करो? तो सदगुरु से करो। वो अपने आप प्रेम में कन्वर्ट हो जाएगा या वो कर देंगे। तो लोग कहते हैं राग मत करो, राग मत करो, यानी अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, संसारी चीजों में एकदम नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी की एक कला है, वो कहते हैं कि सदगुरु में राग करो। तो अगर हम सदगुरु में राग करेंगे तो बाकी सब राग अपने आप कम हो जाएगा, वो कम करना नहीं पड़ेगा। हमको कहा जाता है यहाँ से राग निकालो, वहां से राग निकालो, नहीं, वैसा सब कुछ नहीं करना है। एक परमार्थ के प्रति और एक सदगुरु के प्रति राग हो जाए, उनके प्रति इतना प्रेम या अटैचमेंट हो जाए, एकदम पागलपन हो जाए, जैसे मीरा की पागलपन था कृष्ण के प्रति। आप उसको राग कहो, उसको प्रेम कहो, उसको भक्ति कहो, जो कहना है कहो। ओके, तो बस वही हमें प्राप्त करना है। तो आज का सेशन यहाँ पर अभी हम पूरा करते हैं, थोड़ा लंबा हो गया है। तो रीटा जी, रीटा गंभीर जी, लेट अस गेट इनटू। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। आपका अगर वीडियो भी ऑन कर सकते हैं तो कर दीजिए, और जय स्वरूप करिए। जय स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यू ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। परम पुरुष प्रभु सद्गुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेने आप्यो भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जैनी दशा वर्ते देहाती, दे ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अग्नि। हे परम कृपालु देव, जन्म जरा मरना आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्क्रिय है, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वितराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव प्रयत्न अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। त्रिलोक के नाथ की जय हो। जय हो। परम कृपाणु देव की जय हो। सदगुरु देव की जय हो। के आनंद की जय हो। सब मुमुक्षुओं के परमार्थ पुरुषार्थ और भक्ति की जय हो। जय हो। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका। थैंक यू। अरे थैंक यू। थैंक यू निमेश। थैंक यू। निमेश भाई, थैंक यू वेरी मच। निमेश भाई, थैंक यू निमेश नमस्कार। भाई। जय आपको सद्गुरुदेव सद्वंदन। जय वंदन। सद्गुरुदेव वंदन। आपकी बहुत बहुत Thank you. कृपा हम पर है, ऐसे ही बनाए रखिए सर। आपने इतना बढ़िया बता दिया कि बिल्कुल समझ में आ रहा है, और लगता है हम भी इस भाव में मोक्ष प्राप्त करने की तरफ बढ़ जाएंगे। हाँ, मोक्ष के मार्ग पे जरूर बढ़ जाएंगे। एकदम सही बात है, एकदम सही बात। बस नेक्स्ट वीक के लिए अभी हमारा ये मंगलाचरण का पद पूरा हो गया है, और जो जिनेश्वर की वाणी सर पहले एडवांस में बता दीजिए, सैटरडे को आपका आता है ये करना है। आप हाँ। पहले 3-4 दिन पहले बता दें, बुध तक, तो ज्यादा समय मिल जाएगा उसको करने में। से बता रहा हूँ ना, एक वीक पहले से बता रहा हूँ। जिनेश्वर की वाणी के जो पहले जो 4 पेजेस है, 4-5 पेजेस, वो पढ़ने, उसमें भूमिका है और अनंत अनंत भाव भेद की भरेली भली। हाँ। उसका पेज नंबर क्या है सुप्रिया जी?
minute, just a minute. जिनेश्वर की वाणी शिक्षा पाठ 107 है ये मोक्ष माला का। नहीं, हाँ वो बात है, बट अपना बुक में पेज नंबर क्या है हिंदी में, बिकॉज हिंदी और गुजराती में अलग अलग है पेज नंबर। 68 है सर, 68। ओके, तो 68, 69, 70, 71 और 72 बराबर है। 68 से लेके 72 पेज तक पढ़ के आना है। ठीक है, मोक्ष माला पढ़ लें क्या सर? मेरे पास है ये। हाँ, उसमें कुछ की जरूरत नहीं है। मोक्ष माला में ये जिनेश्वर की वाणी है और उसका मीनिंग दिया 68 से लेके 72 तक, बराबर है सुप्रिया जी? हाँ जी, हाँ, that's right, that is right, 68 to 72। yes, ओके, thank you, Thank you. इधर हो। Naveen bhai, thank you. जय सद्गुरुदेव वंदन। मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे हो। Thank you, uncle. Thank you. अरे किधर हो? जय सद्गुरुदेव वंदन। जय Hey, सद्गुरुदेव। Vandan, thank you, uncle. Thank you. थैंक यू बेटा, आप आते हो तो एकदम चमक आ जाती है। उसका वीडियो ऑन रहने ठीक है। दो। वीडियो क्यों बंद कर दिया? सविता जी, हमेशा बहुत बोलता है। आपके लिए बहुत बोलता है, हमारे लिए तो अच्छा बोलता है। Thank you, uncle. Thank you. थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you. ओके, जय सद्गुरुदेव वंदन सबको।